वो है समाज और घरों की इस्लाह। तो आइए पहला काम क्या करना है अपनी इस्लाह के लिए, अपने घरों की इस्लाह के लिए, क्योंकि अपने घरों की इस्लाह मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। तो आइए सबसे पहले घरों की इस्लाह शुरू होगी, याद रखिए फैमिली रिलेशनशिप से। देखो पहला नुक्ता है, लोगों से बात करो और बात सुनो। आप या तो सवाल करते हैं, या तो हुक्म देते हैं, या तो क्वेश्चन पूछते हैं, या तो ऑर्डर्स देते हैं। घरों के माहौल को बदलने के लिए दीनी तरबियत का माहौल बनाना पड़ेगा ना, उसके बगैर कैसे काम होगा। अपने घर वालों को, अपने अतराफ वालों को खुद आप अकीदे की तालीम हासिल कीजिए। तीसरा अहम काम याद रखिए, उलमा से रब्त कायम करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उनसे रिश्ता जोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मैंने यूथ को देखा, बहुत सारे नौजवान को देखा, ये कमेंट हमेशा देते हो, अरे उलमा को नहीं समझता। बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, उनके कुरान सीखने सिखाने के लिए इतना मजबूत सिस्टम बनाइए जितना मजबूत सिस्टम स्कूल का भी नहीं होता है। तीसरा नुकता याद रखिए, वो है निकाह। कि तो घरों की इस्लाह के अंदर निकाह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमारे निकाह होना चाहिए किस बुनियाद पर? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया, दीन की बुनियाद पर। चौथी चीज समाज को बर्बाद कर रही है और खतरनाक ढंग से बर्बाद करती है, वो क्या है मालूम है? उसको बोलते हैं नशा। क्यों तुम जाते हो नौजवानों अपनी जिंदगी जिसमें तुम शऊर और सोच में हो, सेंसेस में हो, आउट ऑफ सेंस जाना क्यों चाहते हो? मुझे बताओ क्या मजा है इसमें। एक स्टडी ये बताती है जो गेम्स लोग खेल रहे हैं आजकल, जैसे मारधाड़ होती है उसके अंदर, उसका नशा कोकेन के नशे से भी 10 गुना ज्यादा है। 5 और आखिरी पॉइंट याद रखिए, ये भी एक बुराई है बहुत बड़ी, याद रखिए खतरनाक, वो है टीवी और सोशल मीडिया। गरीब का घर पहचानने की पहली अलामत तो उसके पास सिर्फ 32 इंच का टीवी होता है। किसी कहने वाले ने अच्छी बात की थी, छतरियों को तुमने उल्टा कर दिया और अल्लाह ताला से मैं अपने जो हुकूक है वो डिमांड कर रहा हूँ, वो मांग रहा हूँ, लेकिन जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है उसको परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। ये सबका मामला है, बच्चों का वही हाल, बड़ों का वही हाल, रिश्तेदारों का हाल, पड़ोस का, लीडरशिप का, सबका ही हाल चल रहा है। तो ना घरों में इस्लाह पाई जा रही है, ना माशरे में इस्लाह पाई जा रही, और माशरे की इस्लाह तब तक नहीं हो सकती जब तक घरों की इस्लाह ना हो, क्योंकि घर माशरे की सबसे छोटी इकाई है। सोशियोलॉजी के अंदर, समाजियत में, एक फर्द जहाँ फर्द जमा हो गए घर, जहाँ घर जमा हो गए समाज, सोसाइटी, मोहल्ला, फिर जहाँ मोहल्ले जमा हो गए शहर, और बड़े बड़े शहर और मेट्रो शहर बनते जाते हैं। इसी तो होता है। तो छोटी इकाई सबसे सबसे छोटा यूनिट है, याद रखिए। इसकी इस्लाह होगी तो समाज की हो जाएंगे। ये खराब रहा तो जाहिर सी बात है पूरा समाज खराब रहेगा। तो आइए समाज के सुधार के लिए, उसकी इस्लाह के लिए, जो परेशानियां हम एक दूसरे को बोल रहे हैं, जिन परेशानी से आप गुजर रहे हैं, जो हालात को हम देख रहे हैं, कैसे इस्लाह करें, कहाँ से मामला शुरू हो, क्या काम मैं और आप करें। अब मैं आपको कुछ नुकात रखूंगा, कुछ पॉइंट्स रखूंगा, लेकिन मेरे पास भी कोई जादू छड़ी मैजिक वॉन्ड नहीं है, ऐसा घुमाऊंगा और काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसको प्रैक्टिकली बड़ी मेहनत करना पड़ेंगे, उसके बाद नताइज आपको चंद सालों में नजर आना शुरू होंगे, कुछ जल्दी और कुछ थोड़े देर से, लेकिन होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कोशिश करना पड़ेगी। तो आइए पहला काम क्या करना है अपनी इस्लाह के लिए, अपने घरों की इस्लाह के लिए, क्योंकि अपने घरों की इस्लाह मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुत्तफ़क़ अलैहि, रिवायत, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयती, कि खबरदार हो जाओ, मेरी बात की गौर से सुनो, तुम में हर शख्स जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी की पूछोगे। फिर फरमाया बस इमाम से, लीडर से, उसके मातहत रियाया की पूछूंगी। फिर फरमाया घर के जिम्मेदार मर्द से, उसके मातहत लोगों की, घर वालों की पूछूंगी, और औरत से शोहर के बच्चों की पूछूंगी, और गुलाम से आका के माल की पूछूंगी। किसी भी समाज के 4 तबके होते, चारों तबकों को जिम्मेदार बता दिया। लीडरशिप, घर का जिम्मेदार, बीवी जो बच्चों की जिम्मेदार है, निगहबान है, उनकी तरबियत, और उसके बाद गुलाम आका की माल की। हम सब कहीं ना कुछ काम कर रहे हैं, तो जो ड्यूटी है, जो तय हुआ किया क्या, सबसे पूछ होने वाली, सब जिम्मेदार है, सबसे उसकी पूछ होने वाली है अदा की। तो ये एहसास हमको आ गया, घरों की इस्लाह जिम्मेदारी मेरी और आपकी, हमको करना है। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो आइए सबसे पहले घरों की इस्लाह शुरू होगी, याद रखिए फैमिली रिलेशनशिप से, घर वालों के ताल्लुकात से, जिसमें मैं आपके सामने जो है घर वालों के ताल्लुकात में कौन कौन आमतौर से रहते हो बातें रखूंगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात देख लेंगे इंशाल्लाह, हस्बैंड एंड वाइफ। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे बच्चों के आपस में ताल्लुकात, सिबलिंग्स बोलते हैं, जो बहन भाई होते हैं आपस में। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे, याद रखिए, ताल्लुकात जो बच्चों के बड़ों से, मतलब जैसा कि मैं वालिद हूं तो मेरे बच्चों के और मेरे कैसे ताल्लुकात होना चाहिए, मैं माँ हूं तो मेरे और बच्चों के कैसे ताल्लुकात होना चाहिए। और फोर्थ हम देखेंगे घर और घर के अंदर दूसरे लोगों के ताल्लुकात कैसे होना, जैसा कि जो है सास ससुर है, देवर जेठ है, और भी रिश्तेदार होते हैं ना घर में। ऐसा कभी ज्वाइंट फैमिली होती है, इतनी बड़ी फैमिली होती है कि वो चचा ताया मामू नाना खाकी चाचा सब रहते हैं, जो बेचारे बेवा वगैरह रहती खाला है वो भी आ गई, खोपियां आ गई, तो बहुत बड़ा खटला बोलते हैं, बहुत बड़ा खानदान, बड़ा घर वैसा रहता, तो वहां भी प्रॉब्लम है कहीं। तो ये हम ये सिचुएशन को लेते हैं और इनके अंदर कैसे हल करना, क्योंकि सब गुजर रहे हैं इससे, हर कोई कंप्लेन ला रहा है। तो सारी चीजों को मैंने पहले पॉइंट में रख दी, फैमिली रिलेशनशिप।
ये अच्छा होगा तो बाकी सब होने वाला है। इसमें 4 चीजों को हम देखेंगे। अब फैमिली रिलेशनशिप में पहला काम क्या करना है आपको, जिसकी वजह से ये चारों रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, ये सारे हालात घर के सुधर जाए, घर के अंदर जो बिगाड़ आया उसको निकालने का पहला तरीका बता रहा हूँ। जमीन को नरम करना ये सबसे पहला काम है बीज को लगाने से पहले। तो जमीन को नरम करने की बात करें, इससे आप समाज, माहौल, माशरे पे भी, पड़ोसी पे, जमात पे, दूसरे मसलों पे, सब पे लागू कर सकते हैं मेरे नुक्ते को। पहला नुक्ता है, क्या नुक्ता है फैमिली रिलेशनशिप के अंदर जिसको आपको याद रखना है सारे ताल्लुकात को अच्छे करने के लिए। बात को गौर से सुनिए, ताज्जुब मत कीजिए। बात को, लोगों से बात करो और बात सुनो। अब बोलेंगे बात करो बात सुनो, ये कौन सी बात हुई? रोज बात कर रहे हैं और बात सुन रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आप रोज बात नहीं करते और बात नहीं सुनते। आप क्या करते मैं बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ बात करो और बात सुनो। आप बोल रहे हम रोज करते नहीं, आप बात नहीं करते बीवी से, बच्चों से, दूसरों से। आप क्या करते मैं बताता हूँ आपको, घर के जिम्मेदार होने के नाते। आप या तो सवाल करते हैं, या तो हुक्म देते हैं, या तो क्वेश्चन पूछते हैं, या तो ऑर्डर्स देते हैं। बच्चा आगे घर में, मैं बाप हूँ, क्या हुआ आज? सवाल। ये करे क्या? हुक्म। आज की पढ़ाई हुई? सवाल। फौरन उठ के पढ़ना? हुक्म। बात कहाँ है इसके अंदर? सवाल है या हुक्म है? बात नहीं कुछ भी। बात नहीं, बात क्या होती है मैं समझाता हूँ। बात ये होती है, 4 दोस्त रात में 9 बजे नुक्कड़ पर चाय की दुकान के पास बैठकर चाय के 4 कप हाथ में लेकर, और क्या चल रहा है हैदराबाद, और क्या चल रहा पट्टे, कैसा रहा आज का दिन? अरे आज तो अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त दिन था, मेरा फलां था, तेरा क्या चल रहा था, इसका क्या था? इसको बोलते बात करना और सुनना। घर में जो हो रहा है क्या हो रहा है मालूम आपको? बेगम कपड़े इस्त्री हुए? सवाल। अब तक नहीं हुए, जल्दी करो? हुक्म। बात कहाँ है इसके अंदर? बात है नहीं। अगर आप ये मेरी बात को समझ ले कि बात करने और बात सुनने का फायदा क्या होता है, और आज जाकर बच्चों से तय कर ले कि अच्छी बात करूंगा, बच्चे अगर समझदार और बड़े हुए तो समझेंगे कुछ तो भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही, कैंसर हॉस्पिटल जाके आया शायद, रिपोर्ट पॉजिटिव, जाने का वक्त आ गया, अच्छी अच्छी बातें शुरू कर दी अब इन्होंने। जिंदगी में जिस बाप ने बात नहीं किया, आज कैसे क्या कर रहा है? और नॉर्थ इंडिया के फादर्स की सख्ती बाप की तो फिर एकदम एकदम मशहूर है। छोटे बच्चों को हाथ नहीं लगाता बाप, बड़ा होऊंगा जब पेशाब करना सीखने, जब गोद में लूंगा। सख्ती करे तो ये निकलेगा पंच बैक इधर। अच्छा बाप वो चप्पल उठा के मारे पीठ पे बोल के बच्चा आ बोला। ये है तरबियत का सबसे अहम मरहला। लट लेके बताया तो काम हो जाना चाहिए, यहाँ मारे तो इतनी जोर से लगना चाहिए। ये तरबियत है हमारी। सब बात सुनो, छोड़कर सब कुछ है हो रहा है, याद रखिए यही हो रहा है। फिर बोल रहे कि बच्चे सुनते क्यों नहीं बड़ों की, बीवी सुनती क्यों नहीं शौहर की, पड़ोसी दूसरे क्यों नहीं मानना, आपको बात कर एक मसला की सही बात भी क्यों नहीं सुन रहा? आपको बात करना तो आए उससे पहले, खाली है नमाज गलत। अरे भाई पहले पूछ कैसा है, कहाँ है, कर रहा, बिजनेस कैसा, तिजारत कैसा, कब आए, कहाँ से आए, कहाँ रहते हो, माशाल्लाह, ये सब। अब दूसरा सेशन बाद में होगा चाय के साथ की क्या चाहिए नेक्स्ट। पहले तो नमाज ही नहीं हुई, कब से बड़ा 40 साल की नमाज नहीं होती सुन्नत के मुताबिक। अब वो आदमी जिसको आप ले ये बोल दिया, वो आप बात सुनेंगे, बोलेंगे जा बेजा। अब आप बोल रहे ये तौहीद शिर्क है, चल तो मेरी नमाज ही नहीं होती, बोल दिया पहले। अब बात मौका नहीं दिया ना, भी हुक्म उसको अब बात करो, बात सुनो। फिर देखो जिंदगी में लोगों की तब्दीली कैसी आती है, बच्चों में कैसी तब्दीली, देखो बीवी में कैसी तब्दीली आती है। बीवी के पास बैठ जाओ, बेगम आज कुछ सुनाओ, तो उसके कानों में सुनना शुरू हो जाएगा, सीटी आज क्या इसको, मतलब पानी वानी पिलाएंगी, क्या हुआ, मतलब आप ठीक है, कोई पॉजिटिव रिपोर्ट तो नहीं आ गई कोरोना वोरोना की, इसकी उसकी, कैंसर की, और बात की मेरे से बात की। ये तो बात है, आप देखो गौर करो इस। मैं औरतों क्यों नहीं कह रहा हूँ, औरतें हमारी इतनी बात कर रही कि हमको बेगम स्टॉप, थोड़ा सा स्टॉप, बहन बस रुक जा, थोड़ा खाने दे फिर बात करेंगे। वाकई की वो एक निवाले के बाद दूसरा नहीं उतर रहा, तेरी बातें ही चल रही माशाल्लाह। तो वहाँ माशाल्लाह उनके पास अच्छा, मर्दों के हम लोगों को अपने बेटों से कब बात करते मालूम, मर्द बेटी से मेरे को बात करना, मैं कैसा करता, बेगम मेरे को समझा दो कल यहाँ दिखना टाइम पर, बेगम लाडले पापा बोल रहे कल की लाडला बोलता जाओ, और को बोलो नहीं सुन करते मैं बेगम आके बोलते बच्चा बोल रहा इंशाल्लाह कर लेगा, और बुरी बात नहीं बोलते हो, इंशाल्लाह कर लेगा, वो मालूम करना ही है, वो कर लेगा। तो गोया बेटे से बात करने को भी एक कुरियर चाहिए। ये बिल्कुल ही सबका मिजाज मानना। घर है, बच्चे घर के अंदर और खेल रहे हैं, 4 5 2 3 जो भी बहरहाल बच्चे हैं। अब बाप घर में दाखिल हो रहा है, बाप बात सुनते नहीं तो ये मसाइल आते हैं, में दाखिल हो रहा है,
एक बच्चा बावर्ची खेल रहा है, कुछ जो भी कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा तकिए के साथ, एक बच्चा पे खेल रहा है, बच्चा गली में है, अब्बा आ गए की खबर आती है तो पहले इसका दोस्त बोलता तेरा अब्बा का गली में से निकल के मच जाता। जब बात है, अम्मी बोलते अब्बा आ गए वाला बाजू वालों बुझ जाता, ये जो तकिए से तकिए के नीचे छुप जाता, और अम्मी भी ध्यान लो सांस लेते बर्चा खाने में आ गए, क्योंकि चार्ज होंगे अब्बा शोहर, चार्ज मत बॉस उसका चार्ज, गाड़ी को डैश लग गया उसका चार्ज, उसी ने आते घूर के उसका चार्ज, अभी चार्ज खत्म, बेचारी अर्थिंग को पानी देते रहते, उनको बोलती पानी लीजिए पहले, ताकि चार्ज तो कीजिए पहले, फिर अगली बात अपन करेंगे अगर हुआ तो। फिर वो पानी पिला रही है, हल्लो अरे कुछ नहीं बस, हाँ विश्वास का कुछ ले रहे, नहीं वो गलती से हो गया, हाँ बहुत काम कर रहे बता रहे, मैं थक के आया हूँ, ठीक है, ये एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड है हमारा। ऐसे माहौल में आप चाह रहे मेरी बीवी हर बात सुने, बच्चे हर बात सुने, बच्चे हर बात सुनते, किसकी सुनते मालूम, जो उनकी सुनते हैं। देखिए एक मामू, एक चचा जिस हर बात सुनता है, उस मामू और चचा की खुशियत क्या मालूम, भतीजे के पास बैठकर पूछता और क्या चल रहा, और भतीजे क्या चल रहा, चचा क्या बताएं तेरा घर पे नहीं, मतलब बाप बहन चल रहा, अरे फला है, ये है वो है, आपको तो मालूम ना फला, ऐसी चल रही उनके। अच्छा बाप कर कुछ काम करवा तो क्या बोला मालूम, तो भतीजा दे तेरे जरा सुन रहा नहीं, तो वह चचा की बात मानता, क्यों मानता है चचा की बात, क्यों स्कूल का एक स्टूडेंट टीचर की बात मानता, क्यों एक मोहल्ले की कई मस्जिद होने के बाद भी लोग बात, क्यों ऐसा होता है कि हजारों लोगों की बावजूद भी आप एक इंसान की बात सुनते हैं, उससे वो बात करता है आपसे, वो पूछता है आपको कैसे हालात है, क्या चल रहा है, उसकी बात करने की वजह से आप उसकी बात सुनना पसंद करते हैं। भूल याद रखे कि कोई किसी समझे ही ना, उसकी बात को अपने खैर का, जिसको बोलते अच्छाई का फायदे की चीज ही ना समझे, तो क्यों सुनेगा आपकी बात, बताइए। तो रूल नंबर 1, फैमिली इश्यूज, का प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन, बात सुनो। अब हस्बैंड वाइफ को फर्स्ट जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट, अगर पार्टीज में डिस्प्यूट हुआ तो शॉर्ट सर्किट हो गया तो पूरा घर उड़ जाता है, इसमें ये आग से बचता नहीं। देखिए हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो, बच्चों के स्कूल में देरी होगी, उठती भेजूंगी तो भेजू, कल नहीं भेजती हूँ, बच्चों का स्कूल गया, शुरुआती दौर में नहीं होता है, लेकिन जब उसको एक मुकाम मिल जाता ना, फिर सब होता। अब बोलने की जरूरत नहीं, अम्मी को देखो और अब्बा को सब स्टोरी समझ, शुरू में औरत पर जुल्म होता है और बाद में आदमी पर जुल्म होता है, ये बात बिल्कुल तयशुदा है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं इसके। शुरुआत में जो कराना है करा लो उससे, बाद में फिर बता दिया। घरों में मिसाल है ना, अम्मी को देख ली तो समझ में आता, अब्बा कुछ भी किराया देना है तो बोलते बेगम से पूछ के आता, तो माशाल्लाह इतना होल्ड बाद में, लेकिन शुरुआत में नहीं रहता उतना होल्ड। तो हस्बैंड फर्स्ट रिलेशन है, कितना नजदीकी रिश्ता है बताओ, कितना नजदीकी रिश्ता है बताओ, और उसके बाद जो मसाइल याद रखिए, ये मसाइल ना, तो फिर वो के मसाले इसके लिए मार दिया बोल के मामला हो रहे इसके अंदर, या हनवई साहब सालों ने सुनने में आ रहे, ये कितने इश्यूज है यार। सिर्फ बात करेंगे और बात सुनेंगे ना, तो यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ तलाकों के मसाइल भी ऐसे चुटकियों में करो और बात सुनो, ये रूल लागू करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज हस्बैंड, एक शोहर के, अब देखिए हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर मामला है ना, हर मामले में एक शोहर होने के नाते, एक नाना होने के नाते, ठीक है, एक एडमिरल होने के नाते, एक जनरल होने के नाते, एक सफर में साथी होने, एक लीडर होने के नाते, हर चीज में रोल मॉडल है आप, तो आप उनसे निकालो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, कैसे घर के मामला, चूंकि मियाँ बीवी का मामला हो गया तो खराब, तो फिर सब खराब हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे एग्जाम्पल, कैसी मोहब्बत करते, बातचीत का जिसी को इंतजार नहीं। एक मैं आपको बताऊं, रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माई आयशा का वाकया सुनाती है कि कुछ औरतों ने उनके शौहरों के बारे में क्या क्या कहा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा वाकया, औरत ने अपने शौहर के बारे में ये कहा, अपने शौहर के बारे में ये कहा, फला औरत ने अपने शौहर के बारे में ये, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी बात समझा। अच्छा ठीक है आयशा, हाँ ठीक है, सुना बात, इतनी देर तक सुना। कब आपने बीवी की अपनी बात सुनी? आप घर में दाखिल, मोबाइल हाथ में आपकी, सलाम भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी पानी आ जा, खाना आ जाए, पानी खाना मिल गया तो अब आपको कोई चीज की जरूरत नहीं, आप घर गए बिस्तर पे लेटे, फिर वही कुट 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 चालू है उसके अंदर, और उसके बाद आप सो गए, नहीं कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं एक दूसरे, फिर आप बोले मसाइल कैसे बढ़े, मसाइल तो बढ़ना ही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, आप खाना खा रहे हैं, आयशा जहाँ से खाना खाती, नबी अकरम वहीं उस बोटी को लेकर गोश्त को खाते, उस हड्डी वहां से, ये मोहब्बत। एक रिवायत में अबू दाऊद की माई आयशा जो इब्तिदाई दौर शादी की बात, एक जगह सफर पे गए, फिर आपने कहा चलो आयशा दौड़ लगाएंगे, मैं आयशा भी दौड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौड़े, और हुआ ये कि मैं आयशा जीत गई, इसलिए कि आप अभी
बहुत ज्यादा थी, एनर्जेटिक थी, याद रखिए। और दुबली, फिर बाद में कहा कि एक मरतबा फिर मरहला आया, ऐसे हम सफर पे थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा और लगाएंगे, फिर दौड़ी। फिर अब थोड़ी सी मैं जिस्मानी तौर से फरवा हो चुकी थी, सेहतमंद थी, जब भागी तो पीछे रह गई। अल्लाह के रसूल ने कहा ये था पिछली दौड़ का, वैसे कुछ ईयर्स साल गुजरे थे, शौहर ने भी कहा उस चीज को। ये दिल बस्तगी की वाकयात इसको बोलते हैं, ये मोहब्बत बढ़ाने वाला था। ये बातचीत बड़ी अहम है, याद रखिए इसको ना, बेइंतहा रिलेशनशिप। ये नहीं रहेंगे तो फिर आप मत सोचो कि क्या होने वाला है। अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते आप, याद रखिए, ये हो ही नहीं सकता। अब जब ये वाकयों की मैं बात करता हूँ, हर औरत चाहती है कि उसकी बेटी के साथ उसका सब करे, लेकिन उसका बेटा उसके साथ इसमें से कुछ भी ना करे। समझिए, हर औरत चाहती है, जो माँ है, उसकी बेटी के साथ उसका शौहर ये से करे, लेकिन उसकी बहू के साथ बेटे ने ये तो जोरू का गुलाम करो। मसला ये है हमारा, दो स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। मतलब अगर दामाद बेटी को लाके घर खुद छोड़कर जाता है तो क्या दामाद हीरा हीरा फरिश्ता, और अगर बेटा जाके छोड़ के आ रहा है तो जोरू का गुलाम देखो छोड़ के आया। कैसे डबल स्टैंडर्ड है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा स्टैंडर्ड वाला है। ये बहुत डेंजरस पार्ट है, याद रखिए, हमारे समाज का। दो चेहरे वाले, ये दो अमल ही हुए ना, वाक़ई तो से मुनाफिक नहीं, ये तो दो चेहरे है कि तुम्हारा एक की मिसाल के तौर पर इस बात समझाने कह रहा हूँ, औरतें समझे, जिम्मेदार जो बड़ी औरतें करके नमाज गया, नमाज गया ना मिली तो क्या बोल रहे, ऐसी है सता की मेरी बेटी का तो वजन अदा कर दिया, तकलीफ इतनी फला कर दिए, गिराना, उसको अच्छी सजा मिली। किसको सजा मिली मालूम? अच्छी, नवाज से। अब गया कहाँ है वो, कुछ नहीं करते, बैठती लड़की इसके ऊपर, समझ में फला नहीं आता। ये डबल चीज के लिए कैसा है कि पोता गिरा तो अलग बात, और नवाजा गिरा तो बिल्कुल बेटी की फेवर की बात हो रही है। उत्तर जिद्दी कराऊंगा तक संभालेंगे उसने क्या, पूरी रात जागना, पूरा दिन जागना उसके पीछे। तो पोते के साथ भी क्या तुम्हारी वो दिन भर जागना, दिन भर चलना भी सकता ना। अच्छा रहेगा, बताओ मुझे। हाँ, कैसे हो ना, जहाँ एक जगह दो उसूल लागू हो रहे, एक ही चीज और एक ही वाक़े पर, कैसे हो सकता है? तो ये सारे कैसे नबी अकरम सल्लम जो है अपनी बीवी को ऊंट पर चढ़ाना चाहते, अब कैसे चढ़े? फिर उम्मत पैर रखती है और आप ऊपर खींचते, हाथ से पकड़ दो, चढ़ती है। मोहब्बत नहीं है तो क्या, किसी की फिक्र नहीं। अगर कोई आदमी अगर इसी तरह बीवी को गाड़ी में, तो एकदम पूरी बाकी औरतों का देख रहे हो उसको कैसी हरकत है, क्या करने वाले हरकत है, हाथ किसका, लेकिन रास्ते चलती औरत कुछ भी हो, शर्माया है ना, तकाजा यानी ये जरूरतों के तहत। तो आप एक्सीडेंट हो गया, थोड़े मजबूरी, अचानक को वाकया हो गया, आप डॉक्टर मजबूर है, आपको हाथ लगाना ही पड़ता। महरम घर में तमीज नहीं होती, आप खून देने ही बोलते गए, खून दूंगा तो सिर्फ महरम कोई आदमी, अगर मैं आदमी हूँ या औरत नहीं, वैसा नहीं होता। महरम तुम्हारे खानदान जो खून निकाले, मेरे पास नहीं, जो है आप मजबूर हो जाते, बता देते फिर। तो यहाँ क्या हालत है। तो अब ये रिलेशनशिप, ये घर की इस्लाह कैसे होंगी, ये समझ बनेगा, ये घर अच्छा घर कैसे बन सकता है, घर की कब इस्लाह होंगी, कैसे झगड़े चल रहे हैं। दूसरा, बच्चों ने ले रखिए, बच्चों का बड़ों का आपस, भाई भाई की नहीं जम रही, बच्चों का आपस, बहन नहीं जम रही, दो बहन जम रही, ये हमारा हाल। एक बहन का बुरा सोच रही है, एक भाई दूसरे भाई का बुरा सोच रहा है। मैं जब भी बोल रहा हूँ ना, तो आप अच्छे बन जा रहे हैं और बुरे भाई को सोच रहे होंगे खाब। नहीं, अपने आप कहाँ बुरे हैं, उसको मत सोचो जो बुराई कर रहा है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते, वो नहीं, अपने आप को डालो ना पहले। आपने तो हक नहीं मारा उसका, इसकी वजह से उसने फिर ये हरकत की, ये सोचो। तो भाइयों का आपस में इख्तिलाफ, बच्चों का तो बहरहाल क्या मैं इससे ज्यादा बताऊं, बच्चों और बड़ों के लिए दूर तक उनकी जमने वाली नहीं। आज आपके बच्चे आप सुनने तैयार नहीं, सिर्फ जब तक सुनते, जब तक डरते, बार डर निकल गया, ये खद आपके खद हाइट, एक बार उन्होंने स्ट्रेंथ गेन कर ली, जवानी को पहुंच के ताकत आ गई, फिर वो घूर कर, फिर आप मेरा बच्चा सुनता नहीं, मेरी सुनाया क्या कभी और कभी उसकी। अब बुरा मतलब, कुछ लोग बोलते हैं यार आदमी आके बच्चों को बड़ो फेंका नहीं रहा। ये प्रैक्टिकल चीजें बच्चे की जिंदगी में होते हैं, तो वो हमसे हमारे मिजाज को देखते हैं। एक साल मुझसे कहने लगे हम पहलवान बेटे हैं, एक भी बेटा मेरे से 80-70 लेक्चर सुना था उन्होंने बच्चों के ऊपर कैसे करना। कहने लगे जब 3 साल पहले आपका लेक्चर सुना तो पछता रहा, हर रोज तरसता हूँ बेटा तो आके बात कर ले, लेकिन गलती मेरी कहीं ना कि बचपन में मैंने हाथ तक नहीं लगा, प्रोफेशनल था, गोद में नहीं लेता था, फिर मैं अपनी जवानी की बच्चों समझाज कोई नहीं, बात क्या करो। आप जाके बच्चों को बोलिए कि बेटा ये गलती हुई, हम नादिम है और अपनी गलती का इकरार भी करते हैं। अब हम फिर चाहते हैं ऐसा तुम भी बात ना करो, फिर तुम भी कल ऐसी
तोड़ो इसको कहीं ना कहीं सेक्ट और उनसे जाके बोलो। इजहार करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला देखिए, का जो बता रहा था, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को आवाज देते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निक भी रखे थे, ऐसे नाम जो आदमी शॉर्ट करके बुलाता ना, मैं आयशा को अल्लाह के रसूल ऐश कहकर बुलाते थे, शॉर्ट नाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत इजहार करते थे, आप उसे भी अपनी मोहब्बत करते थे। ये सब गायब है। ये बात करने का तो पार्ट है ना, पूरा दिन आने के बाद एक 10-15 मिनट ऐसी बातें आप कीजिए, क्या करेंगे, ये सब तो होगा ना। और बेटे कैसे थे आप, अच्छे हाथ दिया, हाथ रख, हाँ थे आज दिन भर, ये आज दिन भर अच्छा ना पढ़े, ये वो तो माशाल्लाह आपकी अच्छी चल ही रही होंगी उम्मीद है। बैठ 2 मिनट खाना खाते हैं, जाके आते हैं, चीज थोड़ा कर लेते हैं, चीज मैंने सुना आपको चीज फुला ही हुआ, बात करके देखिए, बिल्कुल बदल जाता है, मौसम का बदलता है। घर में और आपकी बात नहीं, बीवी 2 अच्छे अल्फाज और आप 2 अच्छे अल्फाज बोल दे, मौसम बदल जाता है फर्क। अभी तो तेज धूप थी, अचानक बरसना चाहिए, मतलब सब मामला सेट हो जाता, फिट हो जाता। करो बात सुन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं हुआ याद रखिए, फिर आगे कुछ नहीं होने वाला है। सुनो करो, ये पहला फर्स्ट पॉइंट था हमारा। कैलकुलेशन लगा रहा पॉइंट इतनी देर का, तो तभी और 4 बाकी नहीं, बाकी शॉर्ट। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था नहीं, भी नरम करने वाला, ये होने के बाद सब हो जाएगा। ये नहीं होता, हम अल्लाह ना करे नशा करके आएंगे और आप जब तक ताकत में नहीं खा लेंगे, हमारे बाद में बोलेंगे क्या करता करो, लेकिन बात सुनने और करने वाले होंगे ना, तो आप लेकर सिर्फ बैठे नहीं, उसको बुराई में देखकर अपने बोलेंगे बैठो बात करो खाली, तो वो ध्यान हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस इतना ही करने की जरूरत नहीं, जरूरत ने कहीं मारा नहीं याद रखिए। अगर होता ये पार्ट तरबियत को तो आप जरूर बताते कि ऐसा मारा करो, यहाँ मारा करो, ये टाइम पे मारा करो, नहीं बल्कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम देते बाहर जाता, भूल जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना ये काम मैंने कहा था, मैं भूल गया था, आप कहते जाओ कर लो, फिर मैं चला जाता करने के लिए, हो गया बात ही सिर्फ 2 और क्या हुआ। डाटा नहीं, ये नहीं करता हूँ, ये नहीं कहा कि तुम्हारे अम्मी को कंप्लेन करता हूँ, ये सब करे मेरी खिदमत के लिए लगी तुम्हारी माँ ने मेरे को, तुमको यहाँ फिलहाल कुछ नहीं, कोई सरकाइज़म नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई टॉन्ट, कुछ नहीं, सिंपल बेटा। अच्छे याद रखिए, अगर भूल जाते क्या हम देखिए, अल्लाह ने कुरान में कितनी दफा नमाज पढ़ो तक नहीं समझ में आया, उनसे तवक्को है कि एक बोलने में तुम्हारी हर बात सुननी, तुम रब की बात नहीं सुनते हो पूरी, उन्होंने एक बोलने में सुन लेना आपके तो नमाजी बन गया, रोजा तो हाउ पॉसिबल, ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं होता है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात पढ़िए, सैकड़ों दफा कौम और दावत दी, उसके बाद लोग ये थोड़ी था कि अब जाओ मरो खपो अज़ाब आने, 950 वाक़यात नूह अलैहिस्सलाम हमारे पास, और उसके बाद यार कि आखिरत में जाने से डरें कि अल्लाह पकड़ना कर ले इस बददुआ की वजह से, जो 950 साल के बाद कौम को दिया था, पहले दिन नहीं दिया था, 9.5 घंटे बाद नहीं दिया था, 700 के बाद बददुआ दी थी कि अल्लाह इस कौम को हलाक करना, फिर आखिरत में तो पक जाए इसके वजह से। तो बात करना और बात सुनना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी चीजें इसके माथे था। सेकंड, घरों के माहौल को बदलने के लिए दीनी तरबियत का माहौल बनाना पड़ेगा ना, उसके बगैर कैसे काम होगा। तो दीनी तरबियत का माहौल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अपने घर वालों को, अपने अतराफ वालों को, खुद आप अकीदे की तालीम हासिल कीजिए। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारा जो ताल्लुक होता है उसको अकीदा कहते हैं, वो अक्द होता है, ऐसा उर्दू में लिखते हैं अक्द, अक्द मसूद, शादी है किसी की, मतलब नॉट टाई को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, मतलब दोनों में रिश्ता बन रहा है। अकीदे से मुराद मेरा और मेरे रब का ताल्लुक कैसा हो वो बताए घर वालों को। हम कभी बार घरों में इस्लाह तो करते हैं और शुरुआत पता नहीं अल्लम गल्लम से शुरू हो जाती, कुछ भी एक पॉइंट लेके झगड़ा शुरू। जैसा एक मिसाल दे रहा हूँ समझिए, आपके रिश्तेदार थे, उनके घर में किसी का इंतकाल हो गया, आप वहां चले गए। अब चले गए तो अब जिंदगी में तो कोई लाकर पानी भी नहीं पिलाता उस बेचारे को, तो बीमार रहता मरने के बाद, लेकिन ईसा की सबको शौक रहता, मैं पहुंचा रहा, मैं पहुंचा रहा, मैं पहुंचा रहा, सब पहुंचाना चाहते हैं। अब ये गरीब को पता नहीं रहता, हर आदमी आके नया मशवरा देता। अब इन्होंने कुछ तो भी चने ला लिए और बूंदी ला ली और शिरनी ला ली और खजूर ला ली, उनको लग रहा है इससे उसको ईसाल होता है, सवाब मिलता, कर रहा है। अब मैं पहुंच गया हूँ, बात करो, बात सुनो तो सेकंड गलत, हराम, बिदअत, फुला। अब ये कैसा हो जाता आदमी, मेरा बाप मर गया, हर आदमी इसाले सवाब की फिक्र कर रहा, ये देखो आके बस हराम हराम शुरू कर दिया इसने। उसको तो बेसिक अकीदा नहीं पता था, अभी तो बहुत शुरुआत काम था, अभी इस पे लड़ लिया आपने। आप क्या करते अगर आपके यहाँ इस्लाह भी करना होगी तो आप जाते और कहते मेरे भाई ये सब क्या है, वो कहते ईसाल है, तो आप बताते इसाले सवाब क्या क्या होता है मैयत के लिए। अबू दाऊद की रिवायत है कि जब इंसान मर जाता है तो इतने इतने चीजों के अलावा बाकी कुछ सवाब नहीं मिलता, हदीस सुना देते, मामला खत्म हो जाता ना। अभी आपने उस पर चिढ़ गए, अब वो उसके बाप का इंतकाल हुआ था, वो जिंदगी भर याद रखता, अब उसके पास अब कभी तो भी जाते हैं और बोलते भाई ये काम कर ले, चल बाप के इंतकाल पे आगे जो तूने हंगामा मचाया था, अब मैं सुनूंगा तेरी बात अकीदे की। नहीं चाहिए ऐसा अकीदा जो तुमको तमीज नहीं सिखाता,
नहीं चाहिए ऐसी जमात और ऐसा तबका और ऐसा मसलक जो तुमको अखलाक नहीं देता। तुम्हें बुनियादी चीज कैसे दावत देंगे मैं कहूँ। बातचीत करते समझाते इस साल इससे पहुंचता, अभी मौका है ना, फिर आके समझाते 1-2 दिन बाद नहीं आराम आराम बोलकर, उसे कितना बुरा लग रहा है ना, वो तो उसके नजदीक तो सवाब का काम कर रहा है ना, मैं ये तो कुछ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ना, आप सही चीज कैसी पहुंचाते वो बताते। अगर आपको पता ये पार्सल का एड्रेस भी गलत है और पार्सल भी गलत है, नहीं पहुंचता, तो आप राइट कोरियर राइट एड्रेस बताना था। वो छोड़कर आप पार्सल पे चिल्ला रहे, इतना हो गया कि अब वो बोलता अब जरूरत ही नहीं तुम्हारे आगे किसी भी चीज। ये बड़ी अहम चीज है। तो अकीदे से शुरुआत, घर वालों के अकीदे से शुरुआत, अपनी भी अकीदे से, बच्चों को अकीदा सिखाए छोटे से लेकर बड़ों तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन से इसकी मेहनत करने की जरूरत है जब सीखता है। इसी तरह सुन्नतों से मोहब्बत जगाए घर वालों के अंदर, ताकि वो सुन्नत पे अमल करे। और जब सुन्नत पे अमल होता है तो बिदत खुद ब खुद चली जाती है। जैसा पैदाइश होती है, मौत होती है, शादी ब्याह होता है, तो हमारे पास ज्यादातर खुराफातें और बिदतें चलती है, क्योंकि हमको उसकी सुन्नतें नहीं मालूम। या सुन्नतें नहीं मालूम तो खुराफातें और बिदतें उसकी जगह ले लेती है। जैसा कि हमारे पास बच्चे पैदा होते हैं तो क्या करते हैं लोग, और छठे दिन एक प्रोग्राम होता है आपके पास, छठी बोलते हैं उसको, यहाँ नहीं होता है क्या, और झूले में बच्चों को डालते, पता नहीं काजल निकालते, काजल चढ़ाते, छोटे छोटे बर्तन लाके गिफ्ट करते उसको छठे दिन। फिर एक 40वें दिन में प्रोग्राम वो तो होता होगा, वो खाना तो अपन छोड़ते नहीं, उसको मैं आम जबान में बोलता वलीमा सानी, खैर जाने दीजिए अगर नहीं समझा तो। बहरहाल तो वो 40वें दिन एक और प्रोग्राम होता, चिल्ला बोलते उसको, होता है ना, सब दावत है, कार्ड भी आते हैं कभी कभार। अभी क्या करेंगे हम, इसको गलत सलत बोलने के मुकाबले में सुन्नत क्या है वो बताएंगे। सबसे सुन्नत ये कि 7वें दिन करना है अपने को, क्या क्या करना है 7वें दिन। 7वें दिन बच्चे का अकीका करेंगे इंशाल्लाह अपन। 7वें दिन बच्चे का, 7वें दिन से पहले भी नाम रख सकते, लेकिन 7वें दिन तक नाम रख लेंगे। 7वें दिन उसके सर के बाल निकालेंगे और उस दिन उसके सर के बालों के वजन के बराबर चांदी या उसके बराबर कीमत तकसीम करेंगे, सुन्नत है। और इसके अलावा सहाबा से एक अमल मिलता है कि सहाबा बच्चे की पैदाइश के बाद उसके सर के ऊपर बाल निकालने के बाद जाफरान लगाते। दौरे जहालत में वो जानवर जो जुबा करते हैं ना उसको खून लगाया करते थे, लेकिन दौरे जहालत के बाद इस्लाम के बाद सहाबा ये अमल करते थे। ये भी आपको मिल गया, ये सब करना है। ये हुआ बच्चे का वेलकम। अब हमारे पास 6th डे, 48 डे जिसको बोलते हैं, छठा दिन और 40वां दिन मना रहे हैं, हमको जो करना है वो ये करना। तो सुन्नतों को लाओ तो बिदतें निकलेंगी। प्रॉब्लम ये है कि हम बिदतों को पहले निकालना चाह रहे, खला नहीं रहती स्पेस, कुछ ना कुछ भरा हुआ रहता ही है। तो सुन्नतों को इंट्रोड्यूस करो, बिदतों को बाहर निकालो। फिर ये तरीका है इसका। आप खाली बोलेंगे ये निकालो, ये निकालने, ये डालो और उसको निकालो, ये रखो और वो चेंज करो। मेरे लिए मोबाइल बहुत जरूरी चीज है, लेकिन मेरे पास गलत मोबाइल है, ये लो सही मोबाइल, निकालो उस गलत मोबाइल को। अब आप बोल रहे वो गलत को निकालो पहले, तो बोलता लाओ तो सही कुछ, यहाँ ये खाली है ना पूरा। मतलब इस्लाम क्या ऐसा दीन है कि कुछ बताया नहीं, बच्चे का वेलकम कैसा करना, पैदाइश को, शादी ब्याह कैसे करना। अब शादी ब्याह का तो क्या बताऊं, एक से एक चीजें हैं। खासतौर से ये स्टेट में तो सुभान अल्लाह, एक से एक रसूमात और तरीके जो बहुत ही मतलब रेयर है एकदम। इतने रेयर के दीगर मज़ाहिब के तरीकों में भी शादियां होती हैं। और सिर्फ मुसलमानों तो नहीं, मुसलमानों वो लोग तो कुरान सुन्नत को मानने का दावत कर, उनकी भी देखा मैंने जी, वो गरीब तरीक़ेकार, अजीब वो गरीब रसूमात, वो कितनी खतरनाक बात है ना। सुन्नतों को इंट्रोड्यूस करो यहाँ, वो मत बोलो अब क्या गलत हो रहा, आप इंट्रोड्यूस करो ये तरीका, ये तरीका है, ये तरीका है, और ये तरीका है जो सुन्नत साबित है। तो धीरे धीरे बोलेंगे फिर ये क्या, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, और ये छोड़ना है। एक जगह का हकीकत वाक़या किसी ने बताया कि पढ़ाने के लिए निकाह जो है, एक दूसरे मजहब का आदमी आता था और निकाह पढ़ा रहा है मुसलमान का। तो जब सर्वे किया गया कि भाई हो क्यों रहा है, तो पता ही चला कि वो जो हमारे वाले आ रहे हैं वो 3,500 ले रहे और ये 1,500 में पढ़ा रहा है। तो वो उसको पढ़ाने लगा रहे। तो उन्होंने कहा भाई रकम तो कम कर, फ्री कर, मैं देना शुरू कर। साहब ने तहरीक शुरू की तो पता चला लोगों ने उनको बुलाना छोड़ दिया। फिर अब शादी मौलवी साहब से हो रही। ये हालत समझिए आप, इश्यूज को देखिए, बहुत संजीदा इश्यूज है। नहीं मतलब ये ऐसे इश्यूज है कि ताज्जुब करो ना आप, एक आदमी मुसलमान ही नहीं फंसता ये सब ऐसी चीजें, क्या करे। लेकिन शुरुआत कहाँ से कर, तो अकीदा, तो सुन्नतों को इंट्रोड्यूस कीजिए तो बिदतें निकलेंगी, अकीदा आएगा तो शिर्क निकलेगा। फिर समझ में आ जाएगा वो तौहीद ही है, तौहीद ही है। तो क्योंकि जनरली यहाँ पर जब तौहीद के लेक्चर होते हैं ना, तो तौहीद पे बात नहीं होती, शिर्क क्या बताया जाता है हमेशा। तौहीद एक अलग ही चीज है और शिर्क बिल्कुल एक अलग चीज है। तौहीद को समझाना और समझना एक अलग चीज है, शिर्क अलग है। हाँ, तौहीद को समझने मुकम्मल तो शिर्क को भी समझना है, लेकिन सिर्फ शिर्क को समझाते रहना पूरी जिंदगी, तौहीद छोड़ दो, वो भी ठीक नहीं है। अल्लाह का एक होना क्या है वो समझाइए, फिर उसके बाद शरीक होना किसको बोलते हैं, या उसको हटा देना, या उसके साथ शरीक करना है, उसके अलावा इबादत करना, या उसको छोड़कर करना है, जिस तरह करते हैं वो किस तरह का शिर्क समझाइए। फिर उसके बाद बहरहाल जरूरी सुन्नत। उसके बाद क्या करना है हमको, तीसरा अहम काम याद रखिए, उलमा से कायम करना है, रिलेशनशिप। वो लोग स्कॉलर्स बोलते हैं, आलिम बोलते हैं, उनसे रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मैंने यूथ को देखा, बहुत सारे नौजवान को देखा, हमेशा देते हो अरे उलमा को नहीं समझता। मैंने एक बार उनसे स्टॉक मार्केट कल, उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक मिनट थोड़ा सा रुकना पड़ेगा उनको, आप लोगों बोल रहा रुकना पड़ेगा। क्या रुकना, आपने कमेंट दे दिया, उनको नहीं समझता। मेरा तुमको सब समझता दुनिया की अर्जिश, तुमको भी नहीं समझता। आप उनके सामने मसला रखिए, उनके पास उसूल मौजूद है, वो
एक उसूल के मुताबिक जवाब दे देंगे, उनको हर चीज मालूम होना जरूरी नहीं है। ओ आलिम साहब एसक्यूएल क्या रहता, देखो आलिम साहब का एसक्यूएल नहीं मालूम ही क्या रहता है, इतना बेसिक है ये तो प्रोग्रामिंग का, नहीं जरूरी नहीं उसका मालूम होगा। आपका क्या है उसको जवाब दे देंगे, ये करना जायज है, इन्वेस्ट करना हलाल है हराम है। आप हर चीज एक्सपेक्ट कैसा करते, दुनिया का कौन से फील्ड का आदमी जिसको हर चीज का नॉलेज होता, पायलट है तो सिर्फ प्लेन को उड़ा सकता हो, नहीं कर सकता, उतार में नहीं सकता जब तक एक आदमी उसको इधर उधर डायरेक्शन देते नहीं खड़ा रहता, इधर आ रहा इधर से ही कर, होता ना एक आदमी खड़ा हुआ यूं करता, मैं सही आ रहा प्लेन, इधर कर रहा होता इधर कर प्लेन, भी देखना झाँक के पीछे से वो करता इधर कर सीधा नहीं आ, वो भी नहीं समझता होता अपना एक बार टैक्सी के अंदर उसको गाड़ी से खींच के ले जाना पड़ता, रिवर्स नहीं जाता प्लेन, तो सब्जी उसको भी नहीं आती। हर आदमी एक फन का माहिर होता है, तो एक माहौल बना दिया गया, लोग चल पड़े इस पर अंधाधुन, उसूल पता है। अब कायम किसी, आप देखिए किसी आलिम से मिलते हैं, वक्तन फवक्तन मिलते हैं, आते जाते मिलते हैं, वो आपके घर आता है, आप उसके पास जाते हैं, वो आपकी जिंदगी के पता नहीं अनगिनत बातों को, ये सही नहीं हो रहा है, ये सही हो रहा, बोलते रहे ये तो इतने दिन से कर रहा था मैं, किसी ने नहीं बोला था। लेकिन ये उल्मा से मेरी मुराद वो है जो उल्मा हक है, चूंकि किस्म के उल्मा पाए जा रहे हैं, ये उल्मा हक है जो अल्लाह की किताब, उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा के फहम के मुताबिक से बात करें कीजिए, आपके अतराफ मिलेंगे। नहीं है तो ऑनलाइन जमाना, ऑनलाइन राब्ता काम कीजिए, कॉल के जरिए कुछ ना कुछ करना हो। ये अगर राब्ता टूट गया तो क्या होगा मालूम आपको, आदमी हर जगह जहाँ उसको मजा आने लगेगा वहां जुड़ना शुरू हो जाएगा जाकर, और फैसला बहुत अच्छा बोलता आप जुड़ गए, लेकिन आपको मेरा कुछ भी बैकग्राउंड नहीं पता, फिर मेरे से अच्छा कोई आ जाएगा और चबर चबर करना, आप उसको ज्वाइन हो जाएंगे, अच्छा बोल रहा है तो इनसे भी ज्यादा अच्छा बोल रहा है, वैसा नहीं होता, वो रूल नहीं है, उसूल भी नहीं है ना, ये नहीं तरीका। तो राब्ता रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, ये दीनी तरबियत का पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है। इसी तरह घर में दीनी इज्तिमात मुनक्किद कीजिए, हर महीने अपनी का 1% हिस्से से किताब खरीद के लाइए। जैसा मेरी इनकम है 10,000, घर जाऊंगा तनख्वाह लेकर तो एक किताब 100 रुपए तक जरूर खरीद कर जाऊंगा। एक साल में 12 किताबें, 10-20 साल में तो 40 या 120 किताबें, न जाने आपको कितना फायदा होगा, पढ़ने वालों को कितना फायदा होगा, ये इसका कीजिए। इसी तरह बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, उनके सीखने सिखाने के लिए इतना मजबूत सिस्टम, जितना सिस्टम नहीं होता उतना मजबूत स्ट्रांग जिसको बोलते हैं, बच्चे दीनी तरबियत के लिए एक ऐसा बिल्ड कीजिए जो स्कूल से भी स्ट्रांग। फिर मैं बोल रहा हूँ रिपीट करके, स्कूल ज्यादा मुनज़्ज़म है, क्योंकि स्कूल की किताबें चेंज हो सकती है, सिलेबस बदला जा सकता है, वाइज चीजें बदल सकती है, मुल्क वाइज चीजें बदल सकती है। अल्लाह की किताब इस दुनिया और आखिरत में एक ही याद रखिए, वो सारी चीजों का हल है। तो ये तो टीचर, बच्चा पैदा हो गया स्टेट बोर्ड या तो 1,000 तक खर्चा मंथली, एडमिशन वगैरह छोड़ दो, उसके बाद कौन से बोर्ड में डालना है, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई, कैम्ब्रिज बोर्ड, ऑक्सफोर्ड बोर्ड, वर्ल्ड बोर्ड, और कितने स्कूल आ गए आजकल, रकम जमा 1,000 से लेकर 10,000 तक होता है। कुछ स्कूल जो कहलाते याद रखिए, उनकी फीसेस हर याद रखिए 80-80 हजार होती है, लोग भर रहे हैं। हमारे मुस्लिम में माशाल्लाह बढ़ते, कोई बात नहीं, देखिए अल्लाह ने दिया है तो लगाइए सही जगह, अच्छी बात। लेकिन सवाल ये है, ये बच्चे की अरबी कहाँ होती है, मेरा वो सवाल हुआ है। ये की बात अरबी सीखता है, अब अरबी का जब है ना 5-6 साल का होने के बाद जब को कोसता, अरे तुम्हारा बच्चा 5-6 साल 10 साल का हो गया, अरबी नहीं आती इसको, फिर भागता हो, चलो 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 मौलाना। अब मौलाना के पास आ गया, मौलवी साहब बच्चों को अरबी पढ़ाना है, मौलवी साहब बोलते ठीक ये बच्चों को भेज दीजिए, मौलवी साहब बच्चों को अरबी पढ़ा, क्या आप लेंगे, तो मौलवी साहब बोल रहे 600 रुपए 500 रुपए जो भी मेरा अलग अलग होता, आते हैं तो 600 लेते हैं, भेजते तो 400, जो वो ना, तो अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करो, ये तुम जैसे लोगों से ना जहन्नुम सिलगाई जाएंगी, हदीस में आता है, कुरान कैसे ले। एक मिनट थोड़ा सा रुको। एक आदमी ने आलिमत किया तो फरिश्तों ने उसका एक अकाउंट खोल लिया, जिसके जरिए उसको 6 डिजिट के अंदर सैलरी अल्लाह ताला भेजते रहता है, इसका मतलब है ना। तो अब पता नहीं, अब उसको दिन का काम करना है, बाकी इसका कमाने का तो मसला है, उसे खत्म हो गया ना। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कैसे करेगा? 600 नहीं। आप देखो इस बच्चे को ले जाता है कहाँ, वो आदमी, चलो बड़ा हाँ नहीं, वो खाला के पास जाएंगे, और औरतें मोहल्ले में, खाला कितना ले रहे, 100 रुपए, देखो कितनी साली औरत है, 250 रुपए में पढ़ा रही, खाला अगर वो 5-6 दिन नहीं आए ना तो उसके भी 200-250 के हिसाब से, उसके 8 रुपए होते उतना अपन कट करके कर लेंगे एडजस्ट, चलो हो गया ना। स्कूल अरबी छोड़ने गया ना, अरबी से लेने गया, स्कूल छोड़ने जाता है बाप, लाने जाती है माँ, आती तो रिक्शे से और छोड़ते हैं, पड़ोसी को छोड़ते हैं, पेट दिखा तो गोली खिला के छोड़ते हैं। अरबी को ना किसी ने देखा ना किसी ने, अगर उसमें क्या हो रहा है, गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो अपनी आखिरत खुद बर्बाद कर रहा हूँ। नहीं सोचते ना, स्कूल नहीं गया तो खुद बनने, मैं छोड़ूंगा स्कूल, शौक पैदा करूंगा उसको स्कूल जाने का, फिर ये भी तो करने की जरूरत है। ये सिस्टम तब बनाएंगे, बताइए, ये बनाना बनेगा। ये दूसरा नुक्ता था दीनी तरबियत का। तीसरा नुक्ता वो है निकाह। घरों की इस्लाह के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है निकाह।
निकाह से घर शुरू होते हैं, जैसा आपके दादा थे, फिर आपके वालिद का घर अलग कब हुआ, शादियां हुई चचाओं की इनकी, तो फिर एक घर बन गया, पुड़ने लगा, दो घर बने, तो बन रहे हैं। तो क्यों ना बुनियाद कैसे बनाई जाए उसको देख ले। तो बुनियाद में घरों की इस्लाह हो जाएंगी तो बाकी घर इस्लाह रहेंगी, जब बुनियाद में खराबी रहेंगी तो आगे भी बढ़ेंगे। तो बुनियाद कैसे, निकाह क्या बुनियाद पे होना चाहिए बताइए मुझे, किस बुनियाद पे होना चाहिए? बुनियाद पे कि लड़की वाले कितने मालदार है? नहीं। हमारे रिश्ते क्या, हमारे निकाह क्या इस बुनियाद पे होना चाहिए उनका कितना हो चाहिए, हमारा खानदान कितना हो चाहिए? नहीं। अगर हमारे निकाह क्या इस बुनियाद पे होना चाहिए कि लड़का कितना खूबसूरत, लड़की कितनी खूबसूरत? नहीं। हमारे निकाह होना चाहिए किस बुनियाद पर? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बुनियाद पर। तो दीन की बुनियाद पर अगर निकाह हो तो दीन के साथ खूबसूरती भी अच्छी बात है, दीन के साथ मालदारी भी अच्छी बात है, दीन के साथ सब अच्छा है, लेकिन दीन नहीं और सब कुछ भी नहीं चलेंगे। लेकिन हमारे निकाह क्या बुनियाद पे होते हैं? आप क्या बुनियाद पे हो रही है? घर क्या बुनियाद पे बस रहे हैं? बुनियादें बसते मालूम आपको? बच्चे की उम्र हो गई, शादी, बड़े शादी कर लो। बच्चा बोलता है शादी तो ठीक है लेकिन ऐसी होना, अपने को पॉकेट से निकालता हो ऐसी। तो बोलते बेटे ये तो एक ही, पूरी दुनिया इसके पीछे, इस जैसी ढूंढो। ओ माशाल्लाह, चलो बच्चे ने दे दिया, अब ऐसी ढूंढो, ऐसी ढूंढना है सबको। अब कॉलेज के बाहर पड़ा हुआ दिन भर, भाभी मतलब वो भी काम में लगा हुआ है ना, नेक काम है ना, भाई की शादी हो जाएंगी, क्योंकि उसका भी तो रास्ता क्लियर होता। फिर उसके बाद फूफू, खाला, चचा, मामू सब ढूंढ, बच्चे ने बता दिया वैसी होना। ये जो इसको सेलेक्ट किया आपने, इसकी बुनियाद क्या थी? चूज करने सिलेक्शन की बुनियाद क्या थी? ये कौन सी खूबसूरती है? लेकिन जो आपको मीडिया ने बताया ना, ये खूबसूरती की बुनियाद क्या है? देखो मैं बता रहा, जो चीज जहाँ नहीं पाई जाती वो चीज खूबसूरती मानी जाती है। हमको अल्लाह ताला ने सीधे बाल दे दिए, अक्सर बाल सीधे होते हैं, यूरोपियंस को भी देखिए सीधे बाल होते हैं, कर करके गोल करते हो, करली हेयर्स बनाते हो, क्योंकि वो नहीं है ना, तो करली हेयर अच्छे लगते हैं उनको, गोल गोल। अफ्रीकी लोग गोल गोल बालों से परेशान हुए कर करके कि सीधे नहीं होते, वो स्ट्रेट करा रहे, स्ट्रेट नहीं। चाइना में चल जाइए तो ऐसी ना खूबसूरती हो जाएंगी। अरब आएंगे तो मैं शर्मी, तो इतनी खड़ी नाकें होती, तो अरब को थोड़ी चपटी नाक रहना तो इतना खुश होते हो नाक को देख के, जबरदस्त नाक, सबकी खड़ी नाक है, अरबों की, यहूदियों की खड़ी नाक, तो उनको फैली हुई नाक वाला आदमी बहुत खूबसूरत दिखता होता है, अच्छी नाक, ये नाक की कोई वैल्यू नहीं रहती। चाइनीज के पास सिर्फ 2 सुराख रहते हैं नाक के नाम पर, तो उनको ये नाकें बड़ी पसंद आती, खड़ी वाली आंखों की, बस खाली ऐसा वो खुलते हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी आंखें, तो उनको बड़ी आंखें खूबसूरत लगती थी। चाइनीज हर कार्टून में आंखें इतनी बड़ी रहती, कार्टून की आप बोलेंगे है आंखें बड़े, उनको खूबसूरती का मैार वो बड़ी आंखें लगती है, कार्टून की बड़ी आंखों की, हर चीज बड़ी आंख करने को वो चिपका भी लेते हैं। हमारे पास जो है बहुत बड़ी आंखें, मजा नहीं आ रहा, कितनी छोटी छोटी आंखें खूबसूरत लंबी वाली ऐसी होता है। तो खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं होता, ये आपकी सिर्फ सोच में है। मीडिया ने आपको खूबसूरती का पैमाना दिया, क्या पैमाना दिया? खूबसूरती का है गोरा होना और दुबला पतला होना, शर्माइए मत, ये दिल में घुमा लो। तो अब लड़की होना तो वो फोटो वाली, और कैसी होना? गोरी और दुबली पतली। अब चलिए मेरी बात सुनिए, गौर से सुनिए, वो जो अपने बच्चों के लिए बहुएं तलाश कर रही है, लड़कों के लिए, और वो लड़की जो अपने लिए बीवी तलाश कर, मेरी बात सुने, चैलेंज है, चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको। क्या चैलेंज है? आप की बीवी बहू अपने लिए ढूंढ रहे हैं, या ससुर है तो ढूंढ रहे हैं, आप है तो बीवी ढूंढ रहे हैं। जिस तरह की बीवी आप ढूंढ रहे हैं, जिस तरह की बहू आप ढूंढ रहे हैं, चैलेंज है वैसी पोती पैदा करके बता, वैसी पोती पैदा करके बताना। जैसे आप ढूंढ रहे थे, कैसे ढूंढ रहे? बच्ची को देखना है, बच्ची को देखने चलेगा, बच्ची गोरी तो है लेकिन कार्ड के हिसाब से हमको जो है ना स्नो व्हाइट होना। आपकी बच्ची मिल्की व्हाइट है, स्नो व्हाइट बोले तो सफेद फटा हुआ एकदम, और मिल्की व्हाइट बोले तो थोड़ा उसमें क्रीमी बनाता है, तो मैं हमको ये वाला। अच्छा चलो हम तुमको कोड़ी ला के दे देते, पूरी आंख सफेद, नहीं ये नहीं चलती, ये नहीं चलती, वो तो पूरी व्हाइट है ना, पूरी तो गोरा क्या हो सकता है? नहीं ये नहीं चलता, ये फटा हुआ दूध जैसा, ये नहीं चलता। अल्लाह की में तुम कीड़े चुनते हो। ये जब पैदा हुई थी तो इसकी माँ और इसके बाप का क्या हाथ था इसके कलर के अंदर? मुझे बताओ क्या पार्ट था कि भाई इनकी गलती हुई, थोड़ा सा ज्यादा पैसा डालते तो आज कलर अच्छा हो जाता था बच्चे का। अब पैसा खर्च नहीं करे, देखो बच्चे आज काले हो गए इनके पूरे, कुछ नहीं, बच्चे पैसे ज्यादा दिए तो देखो पूरे ऐसे ब्लैक हो गए। हमने कैसा उनको बर्फ में रखे तो गोरे गोरे, पैसा कुछ भी नहीं। जो चीज पैदा होती है उसमें आपका कोई बस नहीं, जो चीज मैन्युफैक्चर होती है उसमें आप बोलो ट्यूबलाइट आपको कितनी लंबी होना, कितनी चमचम करती होना, अलग अलग लाइट्स होना, सफेद कितनी, इंसान में होता है। तो अल्लाह की में कीड़े चुनते हो। फिर अल्लाह ताला क्या करता है मालूम? उर्दू की एक मिसाल है, शाना कौवा, मैं आज ही नहीं बोलता, अच्छी मिसाल, वहां जाके बैठता, और उसके लिए वो बोलते हैं, वो बोलते हैं वहां जाके बैठता हो, गिलाजत पे जाके बैठता है इंसान, ठीक है, शाना कौवा। फिर आप वहां बैठ जाते हैं, फिर 2-4 महीने शादी के बाद होते हैं तो बच्चा भी गायब और बहू भी गायब हो जाती है, क्योंकि वो जहाँ चली जाती है भी चले जाता। समझ रहे आप? अजीब व गरीब माँ पास ये क्राइटेरिया। अच्छा ये तो वो लोगों का जो चॉइस अरेंज मैरिज कर रहे हैं, अभी तो
हाई फाई वाई फाई और क्या क्या फाई चल रहा जमाना तो बहुत हुआ है ना, साई फाई सब साइंस एंड फिक्शन और सब, तो वो जमाना चल रहा था। अब तो यहाँ तो अलग ही यहाँ तो खरीदारी भी शादी की, जो होने वाली बीवी वो भी आ रही है, उनके खानदान वाले भी आ रहे हैं, साथ मिलके जा रहे हैं, साथ बच्चों को जो पसंद है वो कलर। देखो बच्चे पहले से में रहना तो उनकी जम जाती है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 10 साल भी साथ रह लो, बगैर शादी के 5 बच्चे पैदा कर लो, शादी के बाद जो होना वही होगा, इसलिए कि उल्फत और मोहब्बत अल्लाह की तरफ से आती है, साथ रहने से नहीं पैदा होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने देखा हम में से, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं ना, ये अल्लाह याद रखिए। ये मोहब्बत ऐसी होती है, मियां बीवी मोहब्बत ऐसी होती है, इससे लग रहा है कि ये साथ रहने से हो जाता है। मैं जानता हूँ यूरोप में शादियां 3-3 बच्चों के साल में टूट जाती है। अल्लाह ताला मोहब्बत डालता, वो शादी से पहले बच्चे पैदा करते, फिर जाते शादी करने, और फिर प्रॉब्लम में आ जाते, 1 साल में डिवोर्स हो जाता, आखिर हो जाता। तो वैसा नहीं, याद रखो दारी को तरजीह को। एक औरत जो माँ है और उसके बेटे की शादी है, और वही औरत है उसकी फिर बेटी की शादी है, अब दोनों में वो औरत को देखते हैं। औरतें गौर से सुने मेरी इस बात को, बुरा ना लगने दे, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। एक औरत जिसके बेटे की शादी और एक औरत जिसकी बेटी की, मैं फर्क समझा रहा हूँ, खाली ये समझ अपन तो मसाइल बहुत सारे हल होने वाले। कैसा है देखिए, बेटे की शादी के लिए जा रही है, ये क्या है अभी बहू सिलेक्शन के लिए निकली है, तो एकदम किंग समझते ना आप, जैसे 40 वाली रहती कि एकदम जमीन फट जा रही, आगे एकदम हवाएं चलना शुरू के बाहर निकलते ही, ठीक है, एकदम बिल्कुल एकदम किंग। ये लड़की रिजेक्ट बाल जरा अपने को इतने काले नहीं होना था, अपने को ब्राउनिश होना था, रिजेक्ट, कलर थोड़ा कम है, ये बाप की जैसी माँ की जैसे होना तो कर लेते हैं, इसकी शादी थोड़ी, इसका जो वजन थोड़ा जैसे ज्यादा है, उसका कलर थोड़ा कम है, इसके दांत थोड़े ऐसे हैं, उसका फला थोड़ा ऐसा है, ये एक्शन के मोड में चलते हुए रिजेक्ट चल होगा। फिर वो रिजेक्ट करने के बाद एक हूर परी मिली जाती है उनको, चली, फिर वो शादी हो, इसकी का निकाह है, शादी के लिए जा रही। अब देखिए इसका हाल क्या होता है, ये वही माँ है जो अभी रिजेक्शन मोड में थी। अब कोई आए देखने के लिए बच्ची को, देखे नहीं जरा सेहत ज्यादा, इतनी चंचल है, सिर्फ थोड़ी सेहत ज्यादा क्या होता, हाँ वो इतने बच्चे चलते सिर्फ सेहत ज्यादा थे, कैसा रिजेक्ट कर रहे थे, नहीं ये नहीं चलती। वेट कितना बच्ची का आपके, 5 किलो को 45 किलो 600 ग्राम से ज्यादा की बच्ची नहीं होना, ये लास्ट लिमिट है हमारी, इससे ज्यादा नहीं। 5 इंच 5 फीट और 5 इंच से ऊंची नहीं, इससे नीचे भी नहीं, बच्चा 5-7 का है। अभी कैसा हो रहा, बहुत चंचल है पूरा, उसकी सेहत ज्यादा तो क्या होता है, ऐसा काम करती है, ऐसे कई बच्चियां ऐसे थे माशाल्लाह, काम करते थे, तुमने कीड़े चुने अल्लाह की मखलूक में ले, बुलाए फुलाए, अब कोई रिश्ता आ गया, यही माँ है, रिजेक्शन मोड में थी। अब कैसा रहता है इसका, या अल्लाह मेरे बच्चे के दोस्त को तौफीक दे दे, इससे शादी कर ले, या अल्लाह वो बच्चा बहुत अच्छा दिख रहा है, उसको तौफीक दे दे, सबसे दुआएं दिख रही अल्लाह के सामने, बद्दों के सामने। पहले क्या होगा था माई, तो वही माँ है ना, दो रूप तो तेरे, दो शक्लें कैसी है तेरी, ये रिजेक्शन वाला रब उसका बच्ची का आपके लिए इन कलर कम है, नहीं कलर पे मत जाओ जी, कलर मत जाओ, ये तो अल्लाह तरफ से कलर, अच्छा अल्लाह ताला की तरफ से है, और बहू के टाइम पे ऐसा नहीं था कुछ भी, वहां तो ये रिजेक्ट जब नहीं तो अल्लाह ताला की तरफ से कलर उनका, शैतान कलर देता दूसरों को, नहीं अल्लाह ताला ने उनको ऐसा कलर दिया था, वहां कैसा रिजेक्ट किया आपने, ऐसा दंदनाते हुए एकदम, क्या है देखो मैं क्या बोलता हूँ मानो, ऐसा चलती जहां आज खड़े ना, कल दूसरा खड़ा होगा, या दूसरा ना कल आप खड़े रहना, मत करो अल्लाह के लिए, शादियों को आसान करो, शादियों के नहीं होने से बहुत बुराइयां फैल रही समाज में, सस्ता करो, हाँ। और लड़की के मामले में चॉइस, लड़कों के मामले में लोग देखा खूबसूरती तो नहीं देखते, लड़कों के मामले में पैसा देखते हैं। अब ये तो अरेंज मैरिज और वो मैरिज की बात होगी, अभी उनका तो रह ही गया, जो इकोनॉमिकल बैलेंस के हिसाब से मैरिज करते हैं, जहेज लेने वाले, अब उनको तो भाई एकदम टॉप लेवल के भिखारियों की तो अलग अलग किस्में रहती है ना, क्या एक भिखारी रहता देखिए, वो एकदम बुरे कपड़ों में आता है, दे दो अल्लाह, बोलता रे बहुत बुरा हाल है, दे दो इसको जल्दी से। एक और भिखारी रहता हो, स्टार्च कपड़ा डाल के आता, सुरमा लगा के आता, उसके कपड़ों को देखकर आप सोचते मेरे कपड़े से इसका कपड़ा सफेद कैसे, सवालात आपके जहन में उठते, वो आके मांगता था, आप जेब में हाथ डाले छुट्टे रहते, आप देते भी नहीं, उसका स्टेटस देख के आपको लगता है डिजर्व ही नहीं करता है 10 रुपए, इसको तो कुछ बड़ा सिक्का है, बड़ी नोट निकालना पड़ी। एक और भिखारी रहता हो, वाह फला का मैंने मांगा हुआ है, 100 रुपए से तो कम लेता ही नहीं मैं, 100 101 101, वो भी भिखारी। ये एक मॉडर्न भिखारी रहते, ये बेटी भी लेते, भिखारी बोलेंगे, भिखारी कम डाकू, भिखारी प्लस डाकू भी रहते, ये डालते, और ये ऐसे डाकू रहते जो चीज नहीं है वो भी मांगते। देखिए डाकू आता है, ये सब हथियार बता के, ये तो भी लाके, तो वो भी जो है नहीं अभी सब मंगाते जैस के नाम, ये खतरनाक डाकू है, अजीब और एकदम अजीब। तो ये भी एक चक्कर। तो यहाँ तो क्राइटेरिया खूबसूरती नहीं, खानदानी कुछ नहीं, कितना ला रही है भाऊ,
अरे 10 तोले का निधवान बन जोड़े के रख में 1 लाख, इसका फला गाड़ी बंगला, क्या तमाशा है। निकाहों का आसान करो, सस्ता करो, सुन्नत के मुताबिक करो। और नौजवानों तुमसे अपील करूंगा, तुम्हारी गैरत कहाँ जाती है? इससे बढ़कर लफ्ज़ तुम्हारी मर्दानगी कहाँ जाती है? अल्लाह ताला ने तुमको अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द को अल्लाह ने खव्वाम बनाया, जिम्मेदार बनाया, हाँ, और कमाने का जिम्मा दिया, खर्च करना उसका जिम्मा है बीवी बच्चों पर। तुम भीख मांगते हो शादी से पहले, कैसे होगा फिर? तुम्हारा हाथ ऊपर वाला होना चाहिए, तुम खव्वाम हो बहरिया। ये होता है तो ये है। चौथी चीज याद रखिए, जो आज हम देखेंगे, याद रखिए, आखिर नुकता उसके बाद देखेंगे, याद रखिए। चौथी चीज भी अहम है, वो है जो याद रखिए समाज को बहुत बर्बाद करिए। ये दोनों चीजें समाज को बर्बाद करने वाली, दोनों। जो आखिरी पहली चीज क्या याद रखिए, जो समाज को बर्बाद करिए और खतरनाक ढंग से बर्बाद करते, वो क्या है मालूम हमको? उसको बोलते हैं नशा, ड्रग्स। अब जो भी उसकी खदीम और जनीद मॉडर्न और प्रिमेटिव नेम्स होते हैं, गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, ये वो बटन, और क्या क्या नाम है अल्लाह बड़ा, हर इलाके में अलग नाम। ये इतना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये शादी बर्बाद कर रहा है, ये नस्लें बर्बाद कर रहा है, ये खानदान बर्बाद कर रहा है, ये जिंदगियां, मतलब लोग खत्म कर दे रहे एक दूसरे का। या तो जिसने आया वो मार रहा है, तो सामने अटैक करके उसको मार दे रहा है, या ये नशे में उसको मार दे रहा है। ओहो, खतरनाक एकदम। हालत ये होगी कि शहरों के आउटस्कर्ट्स पे, बाहर के इलाकों में लोग रात के 10 के बाद जाना पसंद नहीं करे, नहीं वो आ जाते शराब का नशा। इन नशों के मुकाबले में जो ड्रग्स की शक्ल में लोग ले रहे हैं ना, ये कई गुना कम है भाई। मतलब अगर शराब, अगर 100 तक नशों के दर्जे है दुनिया के अंदर चलते, शराब अगर 10 तक जाता है, ये ड्रग्स तो 30-40 से शुरू होते हैं सिर्फ। मतलब उनकी इंटेंसिटी इतनी खतरनाक होती है। शराबियों को आप देखो, शराब पीने के बावजूद भी अगर दीनदार आदमी दिखा ना, डुलते डुलते सीधा खड़ा हो जाता, अस्सलाम वालेकुम, टाइट खड़ा रहेगा, हलेगा नहीं, होता उसको इतना सेंस है कि ये दीनदार आदमी, इसके सामने ये सब मत करो, बोल देगा दुनिया भर में, फिर जुम्मा का खुतबे में आ जाएगा मेरा नाम, सीधे रहो, एकदम एकदम टाइट खड़ा हो जाता। इतना सेंस है। ड्रग्स लेने वाले कोई सेंस नहीं। ये ड्रग लेने वालों ने अपने बाप को कत्ल किया, सजे अपनी माओ को मारा, बहनों का रेप किया, आम लोगों को मर्डर किया, पड़ोसियों के घरों में आग लगा दी, क्या कुछ नहीं कर रहे। क्यों तुम जाते हो नौजवानों अपनी जिंदगी जिसमें तुम शऊर और सोच में हो, सेंसेस में हो, आउट ऑफ सेंस जाना क्यों चाहते हो? मुझे बताओ, क्या मजा है इसमें? ये नशा सिर्फ ड्रग्स से नहीं आ रहा, ये नशा आप गेमिंग से भी ले लो, ये भी नशे की एक टाइप है। भी टाइम में उसको सब डिफाइन करना कितना टाइप का रहता, कोकेन के मुकाबले में गेमिंग का नशा क्या लेवल का है, वो सब आप स्टडीज पढ़ सकते हो, नेट पे मौजूद है। एक स्टडी ये बताती है जो गेम्स लोग खेल रहे हैं आजकल, जैसे मारधाड़ होती है उसके अंदर, उसका नशा कोकेन के नशे से भी 10 गुना ज्यादा है। अब कोकेन का कितना होता है चूंकि मुझे मालूम नहीं, कोई स्टडी नहीं, तो उससे 10 गुना क्या होता नहीं, लेकिन बहुत डेंजर होता है, तब समझ में आ रहा, क्योंकि नशा शराब से ज्यादा खतरनाक। ये सब चल रहा है। शराब को हमारे नौजवान मामूली समझ रहे हैं, सेहत के नाम पे शराब पी रहे, बॉडी बिल्डिंग। शराब से बॉडी बिल्डिंग क्या ताल्लुक है? उम्मुल खबाइस, बदतरीन चीज है। उस्मान इब्न अफ्फान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते, इनकी रिवायत को बयान करते, हमसे पहले लोगों में एक जो है लोग थे, और एक औरत थी, उसने जो है एक इंसान को घर में लिया और दरवाजे बंद कर दिए, और कहा आप 3 में से एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, अगर जाना है तो या तो शराब पी लो, या तो बच्चे का कत्ल कर दो, या मेरे साथ जिना करो। ये वाकया हज़रत उस्मान बयान करते, वाकया पिछली कौम का, तो तीनों में से कुछ कर लो। अब इसने सोचा बच्चे को कत्ल करना तो खतरनाक जुर्म है, हराम है, उसके बाद औरत से जिना ठीक नहीं, तो उसने उसको लगा हल्का क्या है, शराब पीना, शराब पी ली, शराब के नशे में धुत हुआ, जिना भी कर लिया, बच्चे को कत्ल भी कर दिया। ये उम्मुल खबाइस है, बहुत डेंजर चीज है। इसी तरह का एक वाक़ा, एक राहिब रहा करता था, उसके सामने खातून थी, शैतान ने आया, उसको बहकाया, और उसको फिर बहकाता रहा यहाँ तक कि उसको शराब पिला दी, फिर उसे जिना करवा दिया, फिर उसे औलाद पैदा करा दी। ये बहुत डेंजर चीज है शराब, बहुत डेंजर। शराब पी लो तुम, एक्सरसाइज के नाम पे शराब पी लो तुम, शौक के नाम पे शराब पी लो तुम, क्या सोसाइटी मेंटेन करने के नाम पे हाई सोसाइटी में शराब छलकाई जाती है। ये कौन सा तरीका? जो हराम है वो हराम है, उसको मान लो वो हराम है। अकल से बाहर जाकर क्या मजा आता है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये बस मॉडर्न एज का पता नहीं फितना ही। अक्सर लोग बुरी सोबत की वजह से शराब पीते हैं और नशा करते हैं। मैंने देखा बच्चों को, अक्सर लोग जो है मजबूरी या डिप्रेस होकर शराब और नशा करते हैं। एक तो बुरी सोबत, उसके बाद डिप्रेशन, घर का माहौल, तिजारत में कमी वगैरह, तो यहाँ काउंसलिंग की जरूरत है। वो मेरा पॉइंट, उल्मा से राब्ता, वो फिर ला लो आप ज़हन में, लोगों से मिलो, काउंसलिंग करते हैं लोग, आपकी जो इल्म रखते हो काउंसलिंग करेंगे, आप समझाएंगे ऐसा नहीं होते रहता, पिछले कौम में तो क्या कुछ नहीं हुआ, ऐसा वैसा वैसा। काउंसलिंग जरूरी है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग बोलेंगे, रिलीजियस काउंसलिंग बोलो दूसरे अल्फाज में, स्पिरिचुअल जो भी है जरूरी है। कहाँ है ये सब? नशा, मर्द भी नशा कर रहे हैं, औरतें भी नशा कर रही है। वाकया तो यहाँ तक मौजूद है कि 6-6, 7-7 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी चीजों से करते हैं, और ताज्जुब की चीज मैं आपको बोलना भी नहीं चाहता। किरानों की दुकान में मिलने वाली चीजों से नशावर चीजें बना रहे हैं और पी रहे हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपका बच्चा नशा कर रहा है, और आप समझ रहे हैं कि वो फला है, बीमार रह रहा, पेट दुख रहा, ये हो रहा, घर में चीजें चोरी हो जा रही, तो बोले जीना की चुरा के ले जा रहा, घर में जादू हो गया, यार ये शरनशीड़ी हो गया, ये आदी होगा ड्रग्स का, जिसके नतीजे में चोरियां कर रहा है। ड्रग्स एक बार शुरू हुई घर में तो चोरियां होना, झगड़े होना, ये कॉमन हो जाता है घरों में। रीजन नहीं कि इसको पैसा चाहिए, कहां से लाए। अब ड्रग जिसको आदत हो गई, नशे की जिसको आदत हो गई, तो हमको क्या करना है?
हमको लेके उसको घूसे जूते लाते देना है, उसका नाम जुमे खुतबे में बयान कर देना है, महल्ले में सबसे ऊंचे मीनार पे चिटका देना नाम नहीं, ये करके आप उसको शैतान का साथी बना देते हैं, कंप्लीटली भी ड्रग एडिक्ट बन जाता हो। आपको उसकी काउंसलिंग करना है, मोहब्बत का इजहार करना है, बताना है कि मैं ख्याल रखता हूँ तुम्हारा, उसके नाम को बोलना नहीं, हर जगह बोलते नहीं फिरना। और मोहब्बत के साथ जब वो नशे में ना हो उस वक्त उसकी काउंसलिंग करने की जरूरत है। नशा क्यों ले रहे जानने की जरूरत है, और फिर उस आदत को कैसे छोड़े उसके ऊपर मेहनत करने की, और जरूरत पड़ने पर पैसा खर्च करने की जरूरत है। जो नशा मुक्ति के लिए होता है ना, सेंटर्स गवर्नमेंट के होते हैं, वहां ले जाकर इलाज वगैरह काफी महंगा होता है, कभी कभार कराने की जरूरत है। बहुत अहम चीज है, ये एक जान बचाने में आने वाला इंशाल्लाह, काउंसलिंग करके सुलह। वरना लोग नशा करके क्या क्या कर रहे हैं, खुद की जान ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी को मैंने देखा नशा कर लिया, रास्ते पे खड़ा और एक ब्लेड लेके अपने जिस्म को काट रहा है, 1 2 3, मतलब खून निकाला, उसको परवाह नहीं, नशे में। एक शख्स ने नशे की हालत में अपने बाप के पैर काटे, फिर हाथ काटे, फिर उसकी मुंडी काट दी, और लेके फोटो लेके सेल्फी डाला उसने सोशल नेटवर्क पर, क्योंकि उसका बाप उसको गेम मत खेलो बोलता था। नशा करके आया और उसको सजा दिया, पहले एक पैर काटा, फिर तड़पते हुए रिकॉर्डिंग, फिर दूसरा काटा, फिर एक हाथ काटा, फिर दूसरा काटा, फिर सर काटा। ये जो है आपके बेंगलोर का वाकया है। रमजान के अंदर एक वाकया हुआ इंदौर के अंदर, मशहूर वाकया हो, एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, रोजदार है दोनों, नशे की हालत। शहर में नशा कर ली, ये कर दिया। एक शख्स ने नशा किया, सहर किया, और उसके बाद अपने आप को टांग लिया, डिप्रेस था। ये बहुत डेंजर चीज है, बहुत खतरनाक। होश में रहो, आवाज में रहो। अकल मारी जाने की पहली अलामत क्या है? अकल मारी जाने की पहली अलामत है चक्कर का आना, डेजीनेस। जिस भी चीज के खाने से आपको चक्कर आते हैं, इसका मतलब वो क्या है? वो नशा है। ये रूलिंग, ये उसूल याद रख लो बस, खत्म, बोलने की जरूरत नहीं किस चीज से आता है, वरना लोग शुरू जाते हैं तंबाकू नशा है क्या, खाए तो चक्कर आते हैं पहली बार? हाँ, मेरे को 1 किलो तो नहीं आते, अभी नहीं आते, पहली बार, फर्स्ट टाइम खाए तो क्या हो रहा था? ये होता, हाथों में से पसीना जाता। तो ये क्या हो गया? अकल मारी गई। अकल मारी जाने की पहली अलामत चक्कर का आना। चक्कर आना मतलब नशा है, तो ये भी नशा हो गया। हर वो चीज इसके खाने से अकल मारी जाए मतलब चक्कर आए, वो नशा है। और हर वो चीज जिसमें नशा है वो खमर के हुक्म में, शराब के हुक्म में दाखिल है, फिर चाहे छोटी तादाद में ली जाए या ज्यादा तादाद में ली जाए। अब हदीसों के हवाले नहीं रख रहा हूँ, लेकिन इसका पूरा बेसिस हदीसों की आपको फिक्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अब आप समझिए ना उसूल, तो अब आप चक्कर आ रहे तो नहीं खाना है वो चीज, अब समझ लो। और बच्चों को घर में अंदर से तैयार करना है, इतना तैयार करना है कि जब कोई बाहर उनको ऑफर करे, ये लो एक पूरी, एक दाना खा, एक दाना, सीधा मत खा, साफ कर दिखा, फिर वो डालता पहली बार, फिर भी थोड़ा सा डेजीनेस चक्कर आते हैं, थोड़ा आता, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई। तो हमारे बच्चे ने क्या बोलना चाहिए? ये चीज के खाने से चक्कर आते हैं और इससे इसमें इसका मतलब नशा है, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं नहीं खा सकता। बस उसको अंदर से तैयार करना पड़ेगा। माहौल तो बहुत बुरा चौका है, क्या करेंगे? उसको अंदर से तैयार कीजिए आप पहले से, बेटा ये नशा है, इसके उसूल ये नहीं करना है, कोई भी किस्म नहीं होती। अब हमारे पास तंबाकू के नाम पे तो क्या नहीं सकता, लोग सवाल भी करते तंबाकू मकरूह है हराम। मैं आपको सवाल करता हूँ, चलो मैं अपने सवाल पे एक दूसरा सवाल करता हूँ, बताने के। हुकूमत ने लिख दी चीविंग ऑफ टोबैको या स्मोकिंग ऑफ सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, इट में कॉज कैंसर। लोग बोले हमको इंग्लिश आती नहीं, तो हमको पढ़ना ही नहीं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, हुकूमत ने बोली चलो इनको नहीं समझ रहा, तो सांप बिच्छू उतारना शुरू करी, कम से कम उससे तो समझ जाओ। ये भी नहीं समझा लोगों को। चलो गवर्नमेंट ने बोली ये भी नहीं समझ रहा, अब क्या करे? अल्लाह रहम करे, जो बीमार हो गए ना, उनके गले, उनके जो पूरे आंखों को छुपाते हुए इन्होंने डाले ताकि इबरत हासिल हो, तो भी नहीं समझ में आया। नहीं नहीं नहीं, नहीं मौलवी साहब मकरूह है, कभी कभार चलता है, ऐसा करे तो। अगर ऐसा है तो सदके में दिया करो ना, फिर सिगरेट्स पुड़िया, घर में भी बच्चों के साथ बैठ के पियो ना फिर। चलो बेगम तुम भी कश लो, मैं भी कश लेता, बेटा तुम भी कश लो। आप किसी शरीफ इंसान को देख के सिगरेट का हाथ छुपा देते हैं, किस चीज की दलील है? अच्छी चीज तो नहीं है, अच्छी चीज को छुपा दे कोई, बताइए। तो सदके में दो, रमजान में बांटो लोगों को, है ना। बेचारा रमजान दो, वो तलब वाले तो ऐसे है, वो बोल रहे खजूर भी नहीं होना, पानी भी नहीं होना, बस सिगरेट पीने की इजाजत दे दो। सिर्फ इफ्तार में और सहर में, तो एक सिगरेट पे इफ्तार और एक सिगरेट में सब हो जाता, हमारा सहर भी हो जाता। कुछ इजाजत चाहिए नहीं हमको, वो तो ऐसा हाल हो गया उनका बेचारों। तो दो उनको, मस्जिद में रखो, स्टैंड बनाओ उसके। नहीं 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 नहीं, गलत। इसकी बदबू से देखो आदमी परेशान हो, गलत। तो ये खुद दलील है, ये गवर्नमेंट जो बताई दलील है। और जितनी अमवात दुनिया में होते हैं ना, उसके 4th मेजर कॉज मौत का मालूम आपको? टोबैको चीविंग, स्मोकिंग, इनहेलिंग, मतलब या तो पीना, धुआं लेना, उसका खाना, चिपकाना, चाटा लगाना, ये वजह है। सूंघ के लेते हैं, अंदर लगाते, ये सब उसकी वजह है। फिर आपको अल्लाह ने सही सलामत पैदा किया, पैदा हुए होते खुद ब खुद टॉयलेट वगैरह हो जाता था ना, वो हो जा रहा, सब सही चल रहा था। अब आपने लगा ली आदत सिगरेट की, तंबाकू की, अब क्या हो रहा? अब जो निकलना था बगैर कुछ कोशिश किए कि उसको भी कोशिश कर करके थक जा रहा अंदर जाके, तो अंदर इंजन चलाता हो बैठ के टॉयलेट में, मतलब जब तक इन नहीं होता तो इधर आउट भी नहीं हो रहा। अब बाहर को नए आदमी को पानी डालना शुरू कर देता, इधर से आग लगी समझ को, अंदर तो क्या है, सिगरेट पी रहा मैं अंदर।
क्यों होता? वो सिगरेट पिए बगैर कुछ आउट भी नहीं होता, ब्लड प्रेशर आपका पूरा कंट्रोल कर लेता, आपके माइंड को किसी चीज के लर्निंग, सीखने समझने के लायक नहीं छोड़ता, मालूम आपको, आप याद नहीं कर सकते, एंग्जाइटी पैदा करता, क्या बोलते हैं उसको, एकदम तो अंदर से एक अजीब फीलिंग तड़प होती जब तक वो नहीं किए, समझ रहा, ये सब होता है, ये दलील है, ये सब हराम चीज, सवाल की जरूरत ही नहीं है। आप सवाल में खुद जवाब छुपाओ, जब आप पूछ रहे हैं ना, बुरी चीजें हैं, और ये शुरुआत है, ये छोटी छोटी गुटखा ये, और फिर यहाँ से शुरू सफर होता, फिर ड्रग्स पे जाके उसका काफिला, सब चीजों को छोड़ना है घरों के इस्लाह के। 5 और आखिरी पॉइंट याद रखिए, ये भी एक बुराई है बहुत बड़ी, याद रखिए, खतरनाक, वो है टीवी और सोशल मीडिया। अगर मैं आपसे कहूं कि आज आपके घर की आधी इस्लाह आप कर सकते हैं, तो ये पॉइंट पे अमल करने से हो जाएंगे इंशाल्लाह। कौन सिखाता है आपके घर में बुराई, बताइए मुझे। आपने कोई ऐसी क्लासेस देखी जिसके अंदर क्लासेस का ऐड लगा हुआ है, आओ वालिदैन की नाफरमानी सीखो सिर्फ 3 घंटे में, कोर्स फीस 300 रुपये, बच्चा हो गया, सीख के आ गया, नाफरमान बन गया। आइए सीखिए फैशन कैसे करना चाहिए, शादी की रसूमात कैसे करना चाहिए, 3000 रुपये फीस, 3 दिन का कोर्स, कोई नहीं कर रहा, फिर भी शादियां देखो बिल्कुल टीवी में जैसी हो रही वैसी हो रही, फैशन बिल्कुल वही चल रहा, नाफरमानी, क्यों? ये सिखाना किसने सिखाया? यही सब है, टीवी। अभी टीवी का क्या है, क्या हाल हो चुका है कि अल्लाह ही रहम करे, फख्र और शान बन गई है टीवी। अभी जैसा मिसाल के आप किसी घर पे चल जाए, गरीब का घर पहचानने की अलामत, गरीब का घर पहचानने की पहली अलामत तो उसके पास सिर्फ 32 इंच का टीवी होता है जो कि 8 साढ़े 8 10 हजार में जो है सस्ते में दिवाली ऑफर से मिल जाता है, तो उसने लाके बिठा दिया। अब मालदारों की पहचान 55 से नीचे वाला लाते ही नहीं, ये तो दीवार भर देते पूरी टीवी से, एक छतरी के बदले 2 4 5 छतरियां लगाते हैं। किसी कहने वाले ने अच्छी बात की थी, छतरियों को तुमने उल्टा कर दिया और अल्लाह ताला से बारिश की तवक्को कर रहे। ये डिश उल्टे लगते हैं ना, छतरे ऐसे लगते बारिश, तुम खुद चाह रहे कि बारिश ही ना हो, गुनाह वगैरह सारी मासी आप देखें तो कितना पावन हो चुका। फिर आप बोले बच्चे नाफरमान क्यों, तालीम में पीछे क्यों, बुराई कहाँ से सीख रहे, वो तुमने सिखाई। बच्चे ने तो टीवी खरीद के नहीं लाया, अब टीवी तो एक पार्ट था, अभी गैजेट्स आ चुके हैं, स्क्रीन बोलेंगे उसको अब आज के जमाने। स्क्रीन में आपका मोबाइल स्क्रीन, हैंडसेट स्क्रीन, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, कार के अंदर का स्क्रीन, टीवी का स्क्रीन, स्क्रीन हर जगह स्क्रीन, अब क्या बोलेंगे स्क्रीन, इवन रिजर्वेशन के लिए भी काउंटर का स्क्रीन। कुछ लोगों को कुछ नहीं मिला तो उससे खेलते बैठते मन, क्योंकि वो उंगलियां चलाने की आदत हो जाती है ना, यूं यूं करने का, मोबाइल नहीं रहा तो खाली यूं चलाते, रात में भी यूं करते अगर उनको मौका नहीं, मतलब दिन में मौका नहीं मिला चलाने, ये हालत हो चुकी। स्क्रीन 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 ब्राउज करने, ये एडिक्शन है। इसमें जो बुराई है ना बहुत डेंजर, इसके अंदर सब बुराइयां एक साथ है। इसके वजह से नशाखोर भी होता है, इसके वजह से अफेयर्स भी करते हैं, इसके वजह से लड़कियां बाकी शादी करती है, इसकी वजह से गैर मुस्लिमों से शादियां हुई, इसके वजह से ये चूंकि ये फैशन परस्ती आ रही, इसराफ सिखाता है, खर्च करना सिखाता है, मर्डर करना सिखाता है, बुराई करना सिखाता है, बुराई को मोहब्बत से देखना सिखाता है, हर चीज सिखाता है। ये बच्चों का ट्यूटर बन जाता है, ट्यूटर टीचर बन जाता है। टीचर से बढ़कर, टीचरशिप तो एक छोटा है, इसको मेंटरशिप बोलते हैं। मेंटर जो होते थे ना, याद रखिए, जो आपको साथ रहकर सिखाते थे दुनिया में कैसे जीना है, तो ये मेंटर बन जाता है। टीचर तो रहता है जो बोर्ड पे बताता है, मेंटर आपको ले जाके सिखाता है, तो ये मेंटर बन जाते हैं आपके बच्चे। अभी बच्चा डायपर बदलता है क्या बगैर मोबाइल देखे के, मुझे बताओ आप। आपका बच्चा जो अभी 1-2 साल का है, डायपर बदलता है क्या बगैर मोबाइल देखे के? बगैर मोबाइल देखे के दवा खाता है क्या माँ से? जो माँ मेरी बात की गवाही दे सकती। कई माओ को तो मैंने देखा है बेल्ट लगा लेती हूँ सर पे, यहाँ मोबाइल लगा हुआ, बच्चे खाना खिलाते, जब तक इधर चलता हो जब तक उसका मुंह चलता, वो बंद मोबाइल तो मुंह बना, बोलता मैं नहीं खाता मोबाइल। कई बच्चों को देखा मैं, अम्मी भागते हुए आते, छोटे मतलब 2-2.5 साल की बात करना, अम्मी क्या हो गया, सुसु कर दिया, ठीक है सुसु कर दिया तो ठीक है, डायपर बदला दे दी। ये क्या है? मोबाइल। मोबाइल नहीं है, नहीं बदलता, जाओ, अरे लीक हो जाएगा तेरा, होने दो, नहीं बदलता। अब ये तो हालत है बच्चों। ये बच्चे बड़े हो के कैसे संजीदा सेंसिबल लोग बनेंगे बताइए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस मोबाइल स्क्रीन पर अगर ओपन इंटरनेट है, आपका बच्चा इसको ब्राउज कर रहा है, एक पिक्चर और एक छोटी सी वीडियो जो गलती से खुल जाएंगी, इसने नहीं खोलेगा, गलती से खुल जाएंगी, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। और वो जो देखेंगे ना, आप उसको समझा भी ले सकेंगे, उसको कैसा बोले ये क्या था, ये क्या था, उसको बोल भी नहीं सकता, खाली बोल सकते छुपाओ छुपाओ, क्या हो गया, ये हो गया, फला बोल भी नहीं सकते। पूछे ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, आप बोल भी नहीं पाएंगे ये क्या था, ये कौन करता, ये कौन लोग थे, इनके कपड़े कहाँ थे, आप बोल भी नहीं पाते क्या था, वो हो गया। लेकिन और यही उसकी एडिक्शन की, पोर्नोग्राफी, न्यूडिटी, अश्लीलता की शुरुआत है, ड्रग्स की शुरुआत है, क्योंकि वहां ड्रग्स को बड़ा बताया जाता है, लॉलेस सोसाइटी को बड़ा बताया मीडिया में। ये ड्रग्स माफिया, पहले एक जमाना था लोग बुरे लोगों को बताते ड्रग्स लेते, अब तो हीरो ही सबसे बड़ा ड्रग एडिक्ट रहता पूरे फिल्म के अंदर, खींच खींच के ले रहा, सुन के ले रहा, ये क्या है, बोले ये हीरो है, हो गया नहीं हो गया। वो क्या कहते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, बुराई को चमकाते आपके आप, लॉलेस सोसाइटी क्रिएट करते हैं, जिस सोसाइटी में कोई कानून और कवानीन नहीं। बड़ी अहम चीजें याद रखिए, इन चीजों को हम समझे। तो याद रखिए, टीवी,
सोशल मीडिया, ये गैजेट्स बहुत डेंजर चीज़ है। इससे अपने आप को, अपनी नस्लों को, अपनी आने वाली जनरेशन्स को बचाना बेहद ज़रूरी है। बच्चों पर इसके असरात है, नौजवानों पर इसके असरात है, बूढ़ों पर इसके असरात है। मैंने तो यहाँ तक लोगों को देखा, लॉकडाउन आया, कोरोना में लॉकडाउन लगा ना, लॉकडाउन लगा, अब लॉकडाउन में फुर्सत ही फुर्सत हो गई थी। अब अल्लाह रहम करे तुर्की ड्रामे आ गए। जब आप बिल्कुल घर में वजू वजू करके चालू है स्क्रीन, औरतें बिल्कुल वजू करके पल्लू डाल के कर रही, किसी को घोड़े नहीं मिले तो लकड़ियों को पैरों में डाल के वो टगड़िक तगड़िक टिगड़िक चल रही। बच्चों की हाल ही हो गए, कोई टॉयलेट में जा रहा तो अंदर से भी आवाजें आ रही, घोड़ों के भागने की, तलवारों के चलने की। बाहर निकल के आ जा रहा, फिर याद आ रहा धोखे नहीं आया, फिर अंदर जा रहा हूँ। मसरूफ मसरूफ। एक सीरीज सेशन 75 एपिसोड, दूसरा सीरीज 75 एपिसोड, तीसरा सेशन 75 एपिसोड। लोगों ने मतलब क्या बोलेंगे, अज़्म उठा लिया कि तुर्की तो सीख के रहूंगा, बाकी कुछ सीखू ना सीखू जिंदगी में, तुर्की तो आना ही चाहिए। घोड़े नहीं मिले तो गधों पर सवारियां कर रहे महलों में, जो गधा मिल रहा पकड़ लो, गाय बैल मिल रही बैठ जा रहे इस पे। जोश, जज्बा, दीन, इस्लाम, अरे वो तो उसके बगैर तो इस्लाम थोड़ी था, मतलब इस्लाम तक नहीं पहुंच सकता, वैसा नहीं होता तो वाकया हो। वो भी एक ग्लोरियस एम्पायर था मुसलमानों को, गलत बात रही, कहीं घुसे देना माशाल्लाह से। हिंदुस्तान के अंदर जो मुगलों का जो दौर गुजरा, इसके बारे में एक तारीखदार लिखता है और वो कहता है द अनइमेजिनेबल वेल्थ ऑफ द ऑटोमन्स, मतलब जो ऑटोमन्स के पास, उस्मानी खलीफों के बाद जो अनइमेजिनेबल वेल्थ थी, इट वुड लुक लाइक अ चेंज इन फ्रंट ऑफ द मुगल डायनेस्टी ऑफ इंडिया। मतलब वो तो एक चुट्टे चिल्लर के जैसा था मुगलों के पास जो दौलत थी। हमारे पास भी थी फिर हुकूमत, उससे शायने शाह तारीख बोल रही है कि इतनी बड़ी हुकूमत कि ऐसा सिक्का, ऐसा पैसा दुनिया की किसी मुस्लिम हुकूमत ने देखा। मालूम आपको, इतना पैसा था। वर्ल्ड की जीडीपी का 27% हमारे पास था शाहजहां के दौर में। तो आप देखिए, हम तो हमारे पास भी है ना, फिर इसका क्यों नहीं उठाया आपने? वो भी थी, ठीक, अच्छी बात है ना, लेकिन इतना जुज्बा खतरनाक, ये मीडिया का असर बोलते हैं। तो तुर्की सीखने पे लग गए लोग, कुछ लोग तो कोसरे, अच्छे खासे खानदानों पे होने का जाम था, वो काश मैं वो कबीले से होता। सारे कबीले भूल गए, मैं राजपूत था, मैं फला था, मैं खान, सब भूल गए, काश मैं उस कबीले से हो जाता। ये इम्पैक्ट होता है मीडिया का, जो देखते हैं ना वो चीज करने का दिल होता है। तो ये मीडिया ने आपको हर चीज पे बुराई भी सिखाई, नशा, लॉलेस सोसाइटी, कई बुराई लाई बहरहाल, इन तमाम से हमको अगर बचना है तो इस सोशल मीडिया का, इन गैजेट्स का, इन टीवी का प्रॉपर यूज करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको छोड़ दो, अगर मैं कहूंगा तो मैं बेवकूफ इंसान होऊंगा दुनिया का, जो ये कहूंगा आप छोड़ दो। आज मेरा बैंक इस पर है, मेरा ट्रैवल एजेंट मेरा ये बना हुआ है, मेरा पूरा बिजनेस इस पर डिपेंड है, मेरी हर चीज पर, ठीक है ना। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई भी तो है ना, स्कैन करे कोड तो आपको दिखता है उसके आंसर्स क्या है, तो वो भी है, ठीक है। लॉकडाउन में तो पूरे बच्चों के होमवर्क उस पर, बच्चे आजकल व्हाट्सएप पे होमवर्क आता, फिर आप बच्चों को हो रहा है, नहीं सब हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसका ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ना है, बट इसको रिस्ट्रिक्ट भी तो करना है। ये एक जंगली शेर जैसा है, तरबियत करके चेन में रखोगे तो अच्छा रहेगा, वरना तुम को पकड़ के खत्ल कर देगा। शेर क्या आप छोड़ देंगे तो आपको खत्ल कर देगा, एक लिमिट में रखोगे तो फायदेमंद। तो वैसी हाल है इसका, जंगली शेर है, इसको काबू में रखो, ये अच्छा रहेगा। छोड़ोगे चेन तो फिर आपको निकल जाएगा, छोड़ेगा नहीं, फिर खत्ल कर देंगे। तो लिहाजा इनसे अपनी आने वाली नस्लों को बचाने की कोशिश करना है। ये 5 पॉइंट्स थे जो मैंने मुनासिब समझे आप तमाम के सामने रखूं, ताकि हम अपने घरों की, अपने समाज की और अपने घर वालों की इस्लाह कर सके। अपने घर वालों की इस्लाह, अपने आप की इस्लाह, फिर अपने घर वालों की इस्लाह और अपने समाज की इस्लाह मेरी और आपकी सबसे अहम जिम्मेदारी और रोल है। तो जाहिर सी बात है, मैंने कुछ नुकात रखे और भी मेरे लेक्चर्स मौजूद है, इसमें अलग अलग नहाइए से डिफरेंट एंगल से मैंने कई और पॉइंट्स रखे, इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, तो आप उसको देख सकते हैं। बट मैंने यहाँ मुनासिब समझा 5 पॉइंट्स में सारी चीजों को मैं कवर करने के आपके सामने रखूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है आखिर में, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हम तमाम को जो कुछ कहा और सुना गया उसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम को हर किस्म की बुराई से महफूज रखे। हम तमाम को अपने घर वालों की सही से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम को जो अपने जिसको कहेंगे ड्यूटीज है, जो हमारे अल्लाह ताला जिम्मेदारियां दी है, उसको सही ढंग से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम को दूसरों को जो हुकूक अल्लाह ने हम पे बांधे सही से देने की तौफीक अता फरमाए। मर्दों को औरतों के, औरतों को मर्दों के, बड़ों को छोटों के, छोटों को बड़ों के हक देने की तौफीक अता फरमाए। हमें हकीकी मानों में किताब और सुन्नत का जो है शहताई बनाए, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा और खात्मा हमारा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।